गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई सारे दोस्त। बिल्कुल आज एक नई सब सुबह, नई ऊर्जा, ठीक है ना। बिल्कुल सारे जुड़ भी गए दोस्त, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। जय श्री राम, जय माता दी। बिल्कुल जय संतोषी माता, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यूपी, ये नाम क्या लिख रखा है बच्चा आपने? पारुल, सतीश, अंकुश, मंगेश। बिल्कुल ये स्टार ने मेरी नींद हराम कर रखी है। मंगेश बोल रहे हैं जब तक स्टार को पकड़ेंगे नहीं तब तक सोएंगे नहीं। बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चे। सनी, रोहित, चलिए बच्चे चाय 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 अब पी के आए बच्चे। बिल्कुल चाय सारे पी ले होंगे ना। चाय पी के आराम से बर्तन बुर्तन आपने इधर उधर फेंक के आराम से बैठे होंगे आप। टॉपिक आपको पता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, याद है ना। टाइम स्पीड, और टाइम स्पीड के अंदर आपको एक बात बताई थी बच्चे, कल एक पॉइंट सिखाया जा रहा था, याद करो। उसके बेस पर अच्छे वाला पार्ट जो है, एक्सीडेंट वाला पार्ट करवाना है, दुर्घटनाग्रस्त वाला। बिल्कुल मॉर्निंग सुबह सुबह में दुर्घटना वाला क्वेश्चन होता तो बहुत बुरी सी बात है, बट हमारे टॉपिक का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मुश्किल पार्ट वो माना जाता है जब भी हमारे एग्जाम में आएगा। मतलब आने की कम चांस है, खैर ठीक है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। बड़े एग्जाम की अगर आप तैयारी करेंगे तो वहां पे जरूर आने के चांस है। कल आपको एक बात बताई थी बच्चे मैंने, ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में आने को चांस है, कल जो करवाया था। अगर मैं मेरी नॉर्मल स्पीड का 3/5 चलूं, अगर मैं मेरी नॉर्मल स्पीड का, कल कराया था याद है ना बच्चे, देखते किस किस को याद है। अगर मैं नॉर्मल स्पीड का 3/5 चलूं तो मैं कितना लेट पहुंचता हूं? तो मैं 10 मिनट लेट पहुंचता हूं। 10 मिनट लेट पहुंचता हूं। कल ये पार्ट कराया था, याद है क्या बच्चे? अगर मैं देखता हूं किस किस को याद है। अगर मैं मेरी नॉर्मल स्पीड का 3/5 चलूं तो मैं 10 मिनट लेट पहुंचता हूं। सबसे पहले तो बच्चे आपको ज्ञान ये होना चाहिए भाई, सारे दोस्त बताइए। हाँ, जय हिंद बच्चे सभी को, सभी दोस्तों को प्यार वाली गुड मॉर्निंग। बिल्कुल प्यार वाली गुड मॉर्निंग। हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल ये बताइए, अगर मैं अपनी नॉर्मल स्पीड का, सुना ध्यान से, अगर मैं अपनी नॉर्मल स्पीड का 3/5 चलूं तो मैं 10 मिनट लेट पहुंचता हूं। यहां पे क्या क्या बात बताई जा सकती है बच्चे, वो सुनो। यहां पे ये बताया जा सकता है कि अब आप कितना समय ले रहे हो या पहले कितना समय ले रहे थे। सही बात है ना। मीनिंग बताओ, आज तक जितना भी आपने अर्थमेटिक पार्ट पढ़ा है बच्चे, आज तक जितना भी अर्थमेटिक पार्ट पढ़ा है, सब में एक ही बात याद रखना, कोई फ्रैक्शन मिल जाए ना, कोई भिन्न मिल जाए, आप उस भिन्न में से पता है कौन से पार्ट को उठाते हो? डिवाइड वाले पार्ट को उठाते हो, हर वाले पार्ट को उठाते हो। डिवाइड वाला पार्ट कौन सा बच्चे? हाँ, डिवाइड वाला पार्ट है 5। ये ओरिजिनल स्पीड है आपकी। नई स्पीड कितनी है बोलो बच्चे? नई स्पीड है 3। ये स्पीड का रेशियो, ये किसका रेशियो है? स्पीड का। बोलो भाई सहमत हो ना। और सारे धुरंधर बताओ, जो रेशियो स्पीड का होता है टाइम का हमेशा उसका उल्टा होता है। टाइम का उसका उल्टा होता है, यानी 5:, ये नहीं मानता यार, 5:3 होगा। जो रेशियो स्पीड का होता है टाइम का रेशियो हमेशा उल्टा होता है, यानी 5:3 होगा। पहले मेरे को 5 मिनट लगती थी तो अब 3 मिनट लगती है, यानी अब मेरे को 2 मिनट कम लगती है। सॉरी ओरिजिनल अगर 3 मिनट लगती थी, अब मैं नई वाली इस साइड ली है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी साइड ले लो। नई वाली 5 मिनट लगती है, यानी 2 मिनट ज्यादा लगती है। रियल में कितनी मिनट ज्यादा लगी? 10 मिनट। अब बताओ बच्चे 10 मिनट वैल्यू किसकी? ये कल ही करवाया था। 10 मिनट वैल्यू किसकी? 2 की। अच्छा, यहां पे अगर आपसे स्पीड पूछ ले, बताओ पुरानी स्पीड कितनी? तो गुणा में 3 मत कर देना, सॉरी गुणा में 5 मत कर देना। नई स्पीड कितनी? 3 मत कर देना। वैसे एक रेशियो का दूसरे रेशियो से कोई संबंध नहीं होता है। गुड। वैसे एक रेशियो का दूसरे रेशियो से कोई संबंध नहीं होता है बच्चे। यहां पे स्पीड कैन नॉट डिटरमाइन। ये जो 2 है ना, ये 2 इस 5 और 3 के लिए है बच्चे। अगर आपसे पूछे नया टाइम कितना ले रहे हो तो गुणा में 5, कितना उतर आएगा? हाँ 25 मिनट। अगर आपसे नया टाइम पूछे तो 25 मिनट लेते हैं बच्चे। पहले कितना समय लेते थे तो बताओ? 10 मिनट। वैल्यू किसकी बोलो? 10 मिनट वैल्यू किसकी है? 2 की। गुणा में 3 ओरिजिनल, कितना समय लेते थे बोलो? 15 मिनट। यानी 15 मिनट हमें ओरिजिनल लगती थी, अब नए वाली 25 मिनट लगती है। 10 मिनट लेट हो रहे हैं। स्पीड नहीं बताई जा सकती। अगर पेपर वाला आपसे पूछे स्पीड बताइए पुरानी या नई, तो आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन, डाटा अधूरा है। हाँ, स्पीड कब बताई जा सकती है? अगर मैं डिस्टेंस दे दूं तो।
अगर ये आपको डिस्टेंस दे दूं बच्चे तो स्पीड बताई जा सकती है, सहमत हो ना। अगर मैं बोल दूं ये डिस्टेंस जो है ना ये है 75 किलोमीटर, अगर मैं बोल दूं बच्चे, ये नई बात बता रहा हूं आज, अगर ये डिस्टेंस 75 किलोमीटर, शाबाश, ये बात तो सबको समझ आ गई ना, शाबाश, बहुत बढ़िया। सिर्फ दो ही टाइम बताई जा सकती है, स्पीड नहीं बताई जा सकती। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर स्पीड क्यों नहीं बता सकते, गुणा में 3 कर दो या गुणा में 5 कर दो, नहीं भाई, ये जो टाइम है ना, सिर्फ टाइम दिया हो तो उसका संबंध टाइम से है, स्पीड से उसका कोई रोल नहीं होगा। एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूं बच्चे मैं कोई रास्ता है वो 10 मिनट में तय कर दिया, बताओ मेरी स्पीड, आप कहोगे सर कैन नॉट डिटरमाइन। मैं कहूंगा बच्चे एक रास्ता जो है वो मैंने 10 मिनट में कवर कर दिया, बताओ मेरी स्पीड, आप कहोगे सर कैन नॉट डिटरमाइन। आप ये तो बताओ आप कितना रास्ता कवर किया है 10 मिनट में। अगर आपने 10 मिनट में 100 मीटर कवर किया है, 200 मीटर कवर किया है, 300 मीटर कवर किया, तभी तो स्पीड बनेगी ना बच्चे। ये बताइए ये रास्ता चले आप अगर डिस्टेंस 75 दी होती, बताइए बच्चे आपकी स्पीड टाइम भाग में कर दो, 25 भाग में करेंगे तो बताइए 75 किलोमीटर है। अगर 75 किलोमीटर तो इसके डिवाइड में क्या आएगा, 8 घंटे आएंगे बच्चे, इसके डिवाइड में घंटे आएंगे, 25 तो मिनट है तो मिनट के घंटे बनाओ, 25/60 करेंगे ना, वो 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 25 3 75 3 गुना में 60 180, क्या आंसर आ गया 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। यानी 25 मिनट में कवर करते थे, कब, पहले ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल जो है अभी हाँ ओरिजिनल आप कितना नहीं, नया कितना टाइम लेते हो, ये वाला नया टाइम ये था ना, तो नई स्पीड आ जाएगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, नई स्पीड आ जाएगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। पुराना कितना समय लेते थे, पुराना कितना समय लेते थे 15 मिनट, पुराना स्पीड पूछता, ओरिजिनल स्पीड पूछता तो 75 किलोमीटर कवर करना है। अब बताओ डिस्टेंस के डिवाइड बाय टाइम आएगा, टाइम कितना है 15 मिनट है, बोला 15 लिख सकते हो क्या, नहीं, घंटे लिखने पड़ेंगे, तो 60 से ऊपर मतलब 15/60 लिखेंगे और 60 ऊपर चला जाएगा किस पे कट गया बोलो बच्चे, 15 गुणा में 4, 75 का 4 कितना होता है 300, कितना हो जाएगा ओरिजिनल बच्चे, हाँ 300 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड आपकी 300 थी और नए वाली कितनी है 180। काटा पीटी करके देख सकते हो, रेशियो वही बनेगा 6 3 18 6 5 30, बोलो बन रहा है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बच्चे, स्पीड कब तक नहीं बताई जा सकती, स्पीड तब तक नहीं बताई जा सकती जब तक डिस्टेंस ना दे, जब तक दूरी ना दे। हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा है, आपको तो समझाने के लिए कई बार स्पीड पूछे, सीधी 3 या 5 गुना मत कर देना। हाँ 3 या 5 कब कर सकते थे, अगर स्पीड दी होती, अगर पेपर वाला नई स्पीड देता, ओरिजिनल स्पीड देता या स्पीड का डिफरेंस देता, उस केस में आप कर सकते थे। तुरंत वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, आपका सबसे गजब का रूल, मैथ की क्रांति, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। तो अब मेरे विचार से बच्चे खराब वाले क्वेश्चनों पे चले, हाँ मुश्किल वाले क्वेश्चनों पे चले बच्चे, मुश्किल मतलब हाँ एक्सीडेंट वाले पे चले, बोलो बच्चे, दुर्घटनाग्रस्त वाले पे चले, चलिए भाई। अब खराब क्वेश्चन पे चलते हैं, दुर्घटना वाले पे चलते हैं, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रेन का एक मुश्किल पार्ट माना जाता है बच्चे। हाँ दुर्घटना वाला क्वेश्चन जो ट्रेन का एक मुश्किल पार्ट माना जाता है। मैं वैसे तो रकम नहीं लिखूंगा, एक बार चीज समझाऊंगा, उसके बाद आपको सीट में से एग्जाम्पल करवा देंगे। हाँ वैसे तो मैं बच्चे आपको नहीं लिखूंगा, मतलब पूरा ये आपका बोर्ड भर जाएगा रकम लिखने में, नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा पाऊंगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे लगवाऊंगा वो सीट में से लगवाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को लिखना थोड़ा सा काफी मुश्किल पड़ जाएगा बच्चे मेरे, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताइए सारे दोस्त, ये है दिल्ली, ये दिल्ली है, दिल्ली से एक ट्रेन चली, सुनना ध्यान से बच्चे, दिल्ली से एक ट्रेन चलती है, 120 किलोमीटर कवर करने के बाद, 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सुनना ध्यान से, क्योंकि रकम अभी ऐसे याद करनी पड़ेगी आपको। दिल्ली से एक ट्रेन चली, 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब दुर्घटनाग्रस्त का मतलब ये होता है बच्चे, राहुल बोल रहे बफरिंग बच्चे, एक बार आप वो करो थोड़ा सा प्लीज, अपना रिफ्रेश करो फोन को। आवाज सही आ रही ना बच्चे, बता देना आवाज सब दोस्तों से आ रही ना। दुर्घटना से देर भली, बिल्कुल बच्चे। हाँ एक बार फिर से, जो पिछला पॉइंट था बच्चे वो इसमें तो रिपीट होगा ही होगा पक्का। ये क्वेश्चन तो बहुत ही गजब लेवल का है, बहुत ही अच्छे लेवल का है। एक ट्रेन चली,
सबको रकम याद हो जानी चाहिए बच्चे। एक ट्रेन चली 120 किलोमीटर चलने के बाद, हाँ मैथ में बहुत थोड़े बच्चे हैं, चिंता ना करो। हाँ 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ये चीज समझाना है तो बच्चे बीच में कोई और क्वेश्चन मत करो प्लीज। 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दुर्घटनाग्रस्त का मतलब ये नहीं कि वो रुक के खड़ी हो जाएगी। दुर्घटनाग्रस्त का मतलब उसके कोई पार्ट में दिक्कत आ जाती है, खराबी आ जाती है, जिसके कारण जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उससे स्पीड कम हो जाती है। दुर्घटनाग्रस्त का मतलब उसके कोई पार्ट में खराबी आ गई जिसके बाद वो ट्रेन थोड़ी धीरे चलने लग गई, स्पीड बिकम्स। जैसे यहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुई, दुर्घटना के बाद सुनना बच्चे, एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, जैसे ही ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद ट्रेन की जो स्पीड है वो 4/5 हो गई, 4/5, 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। जैसे ही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसकी जो चाल है एक्सीडेंट के बाद, ट्रेन की जो चाल है वो 4/5 हो जाती है वास्तविक स्पीड का। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुई उसके बाद उसकी चाल जो है वो 4/5 हो जाती है वास्तविक स्पीड का। और उसे जयपुर जाना था, जयपुर पहुंचती है कितना लेट, ट्रेन को जयपुर जाना था। ये ट्रेन जो है ये जयपुर पहुंची बच्चे, हाँ ये ट्रेन जो है ये जयपुर पहुंचती है 50 मिनट लेट, 50 मिनट लेट, 50 मिनट लेट, 50 मिनट लेट। समझ तो गए ना। जैसे ही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 120 किलोमीटर, पहले रकम को याद कर लो, बड़े आराम से करवाएंगे। 120 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद ट्रेन की स्पीड 4/5 हो जाती है वास्तविक स्पीड का, एंड रीच जयपुर 50 मिनट लेट, और जयपुर 50 मिनट लेट पहुंचती है। हाँ जयपुर जो है, बिल्कुल बच्चे मैं पूरा क्वेश्चन हमेशा ही लिखता हूं मनोज जी, मैं पूरा क्वेश्चन हमेशा ही लिखता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये बोला है कि इस क्वेश्चन को पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ट्रेन जो है वो 4/5 उसकी स्पीड हो जाती है वास्तविक स्पीड का, और वो जयपुर 50 मिनट लेट पहुंचती है। अगली लाइन लिखो बच्चे, इफ एक्सीडेंट बिकम्स, अगर ये दुर्घटना होती, इफ एक्सीडेंट बिकम्स, अगर ये दुर्घटना होती बच्चे कब, इफ एक्सीडेंट बिकम्स 80 किलोमीटर सो फार, 80 किलोमीटर सो फार। अब कई कहेंगे हिंदी करेंगे, मैं हिंदी में बार बार बोल के बता रहा हूं बच्चे। अगर ये दुर्घटना 80 किलोमीटर और चलने के बाद होती, अगर ये दुर्घटना 80 किलोमीटर और चलने के बाद होती, अगर ये दुर्घटना 80 किलोमीटर और चलने के बाद होती, मतलब दुर्घटना होती मतलब स्पीड 4/5 हो जाता है, कोई टायर वगैरह उसका खराब हो जाएगा। अगर ये दुर्घटना 80 किलोमीटर और चलने के बाद होती, देन इट रीच, तब ये कितना लेट पहुंचती बच्चे, देन इट रीच, तब ये जयपुर जो कितना लेट पहुंचती वो लिखो। हाँ, इफ एक्सीडेंट बिकम्स 80 किलोमीटर सो फार, देन इट रीच 30 मिनट लेट, तब वो 30 मिनट लेट पहुंचती, 30 मिनट लेट, तब वो 30 मिनट लेट पहुंचती। सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चे, दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू जयपुर। पहला क्वेश्चन आपका दिल्ली से जयपुर की दूरी बताओ, डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, दिल्ली से जयपुर की दूरी बताओ। शाबाश शाबाश बच्चे, इस क्वेश्चन को लिखना मनोज जी पॉसिबल नहीं था मेरे भाई, इस क्वेश्चन को पूरा लिखना पॉसिबल नहीं था। सीट के अंदर ये क्वेश्चन अभी सीट में से करवाऊंगा, बस एक बार ये चीज समझ लो, मेरी मानो, जो चीज होती तो मैं वो करवा के ही खुश था। आप मेरी बात समझो प्लीज। 100 दिल्ली से ट्रेन चली, 120, मैं बार बार बता तो रहा हूं यार, एक दिल्ली से एक ट्रेन चलती है, 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और उसकी स्पीड वास्तविक स्पीड का 4/5 हो जाती है, और वो 50 मिनट लेट पहुंचती है। अगर ये दुर्घटनाग्रस्त 80 किलोमीटर और चलने के बाद होती, अगर ये दुर्घटनाग्रस्त 80 किलोमीटर और चलने के बाद होती, तो ये ट्रेन 30 मिनट लेट पहुंचती, तो ये ट्रेन 30 मिनट लेट पहुंचती। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू जयपुर, बताइए दिल्ली और जयपुर की दूरी बताओ। सर ये आवाज आ रही बाहर से, ओके, बताइए दिल्ली और उसकी जयपुर के बीच की दूरी बताओ। शाबाश, देखते हैं कौन बच्चा सही बता पाता है।
इसको जो सही बताएगा ना, इसको जो सही बताएगा, सामान्य जब भी उसका रिश्ता होना है, इसको जो सही बताएगा, सामान्य उसका जब भी रिश्ता होना उससे 6 महीने जल्दी होगा। देखते हैं, आंसर आ भी गया 320। शाबाश, पुष्पेंद्र का 320 आया है, देवेंद्र का 320 आया है, सुमित नाम बच्चे आपका 320 आया है। रिंकू जी चाय चाय बोल रहे हैं। अभिषेक का 320 आया है, मंगेश का 320 आया है। गुड मॉर्निंग बच्चे। शिव प्रकाश का भी 320 आया है। हाँ, चाय का नाम मतलब सही बोला बच्चे, बहुत बढ़िया, कितने गजब के बच्चे हो। साक्षी का भी 320 आया है, पुष्पेंद्र का भी 320 आया है। बिल्कुल, सुभाष जी कह रहे हैं एक बार समझा दीजिए, फिर रिश्ते पे रिश्ते आएंगे। 140 भी आया है। दूध का कौन सा टाइम है बच्चे? चलिए 320, ज्यादा बच्चों का 320 आ रहा है। देखते हैं, अब मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं बच्चे, इतने गजब तरीके से, और एक ही तरीके से, सिर्फ एक तरीके से बताएंगे। आप मेरे को बस एक बात का जवाब दो। सबसे पहले 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अगर यहां 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है तो वो लेट पहुंचती है 50 मिनट। अगर यही दुर्घटनाग्रस्त हो 80 किलोमीटर और चलने के बाद, तब वो लेट पहुंचेगी कितने मिनट? तब वो लेट पहुंचेगी 30 मिनट। डिस्टेंस बताते समय याद रखना बच्चे, तब वो लेट पहुंचती है 30 मिनट लेट। डिस्टेंस बताते समय, दूरी, ये रकम है अब तक, दूरी बताते समय इस 4/5 का मेरे भाई कोई यूज नहीं है। दूरी बताते समय इस 4/5 का कोई यूज नहीं है। मैं इस रकम को 5 बार बताऊंगा यहां पे। अगर यहां पे देखो, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं उत्तर बताने में। यहां एक्सीडेंट होता है तो 50 मिनट लेट, यहां एक्सीडेंट होता है तो 20 मिनट 30 मिनट लेट। अब मैं आपका दिमाग जानना चाहूंगा, आप किस तरफ सोचते हो। अगर यहां दुर्घटनाग्रस्त होती है गाड़ी तो 50 मिनट लेट, और 80 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है तो 30 मिनट लेट। आप दिमाग लगाओ सारे धुरंधर, बहुत ही आराम से लगाओ, बड़े आराम से सोचो बच्चे, सुबह सुबह का साइन टाइम में सारे सोच लेंगे। 80 किलोमीटर सही सलामत चलना आपके कितने मिनट बचाए? 80 किलोमीटर सही सलामत चलना आपके कितने मिनट बचा रहा है? अब देखते हैं आपका ज्ञान। देखो, कमेंट लिखो जल्दी से। 80 किलोमीटर सही सलामत चलना आपके कितने मिनट बता रहा है? हाँ, 30 मिनट लेट रकम में लिखा हुआ बच्चे। अगर ये 80 किलोमीटर और चलने के बाद एक्सीडेंट होता तो 30 मिनट लेट होती है, रकम में लिखा हुआ है। ये अब तक तो रकम में लिखा हुआ है। सारे धुरंधर मेरे को इस बात का जवाब दो, 80 किलोमीटर सही सलामत चलना आपके कितने मिनट बचा गया? 20 मिनट। शाबाश, बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का। ये आपकी इंटेलिजेंस है, ये वो चीज है जो बाकी दोस्तों से आपको अलग करती है। और ये बहुत गजब की बात है जो आप बता रहे हो। और सोचो कितनी आसान बात है, 50 मिनट में से 30 मिनट जाएगा तो 20 मिनट होता है। अगर आप अपने दिमाग को, अपने दिल को खखोलोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि 50 मिनट में से 30 मिनट जाए तो 20 मिनट होता है। बोलो सही बात है ना? ये 20 मिनट किसने बचाए? बोलो भाई सारे। 20 मिनट आपके किसने बचाए? 20 मिनट बचाए 80 किलोमीटर सही सलामत चलने ने। सारे बच्चे बताओ, अगर मेरे को 30 मिनट और बचाने हो, सारे बच्चे बताओ, 80 किलोमीटर जो वैल्यू है ना, अब मैं आपको बहुत ही गजब की बात लिख रहा हूं। 80 किलोमीटर जो वैल्यू है ना, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर वैल्यू है 20 मिनट की। आपने बताई ये बात, 80 किलोमीटर वैल्यू है 20 मिनट की, आपको बतानी है 30 मिनट की। अगर मैं 30 मिनट और बचाना चाहूं, इसका मतलब सारा रास्ता मैं बिना एक्सीडेंट पहुंचना चाहूं, आंसर बच्चे मिनट से मिनट तो कट जाएगा। 20 गुना में 4 80 होता है, और 4 गुना में 3 120 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 120, 120 किलोमीटर होता है। अब ये बताओ, ये उत्तर है 120, ये रास्ता आ गया, ये रास्ता 120 आ गया। अगर ये रास्ता 120 आ गया, 120 किलोमीटर ये रास्ता है मेरे भाई, 80 ये है, 120 रस्से कितना होता है? 200, 200 और 120 कितना होता है? 320। गजब का उत्तर। आंसर आएगा 320 किलोमीटर, ये उत्तर है।
ये आपका आंसर है। एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन एक मुश्किल लेवल माना जाता है। जब सीजीएल के अंदर बच्चे, एसएससी सीजीएल के अंदर भी जब ये कंसेप्ट आता है तो एक मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है। और मेरे विचार से आपको जितना इजी करके बताया गया है, आप ऐसा कहीं नहीं देखोगे। बड़े ध्यान से सुनना। 80 किलोमीटर ने आपके 20 मिनट बचाए, हाँ है ना। कोई धुरंधर, कोई भावी इंस्पेक्टर, कोई दरोगा इस बात को मना नहीं कर सकता कि 50 मिनट यहां पहुंचते हैं लेट, 30 मिनट यहां पहुंचते हैं, तो ये रास्ता जो है 20 मिनट आपके बचा रहा है। ये रास्ता 20 मिनट बचा रहा है। 80 किलोमीटर अगर मैं बिना दुर्घटनाग्रस्त चलूं हाँ 80 किलोमीटर अगर मैं 80 किलोमीटर अगर मैं 80 किलोमीटर बचे सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन का, तो यहां पे कोई बात ही नहीं है। सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन की बात तो तब आती जब दो ट्रेनें चलती या कोई दो व्यक्ति चलते, मतलब या कोई दो चीजें चलने वाली होती, उस केस के अंदर सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन की बात आती है। यहां तो एक ट्रेन है जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आप मेरे को ये बताइए, मैं 5 बार ये बात बोलूंगा, अगर यहां एक्सीडेंट हुआ तो मैं 50 मिनट लेट पहुंचता। कोई मैथ का रूल नहीं है बच्चे, मैथ मुझे कुछ नहीं होता। एक सिंपल सी प्रैक्टिकल सी बात सोचो बच्चे, अगर मैं यहां एक्सीडेंट होता है तो मैं 50 मिनट लेट होता हूं, और अगर यहां एक्सीडेंट होता है तो मैं 30 मिनट लेट होता हूं। क्या आपके भेजे में ये बात नहीं आ रही क्या 20 मिनट बचा रहा हूं? बताओ बच्चे, बताओ। क्या आपके भेजे में बात आई कि नहीं आई कि ये 20 मिनट बचे आपके, पहले 50 मिनट लेट थे, आज 30 मिनट लेट हो। क्यों? क्योंकि आपका दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी 80 किलोमीटर और चलने के बाद हुई। तो इस 80 किलोमीटर ने आपके 20 मिनट बचाए ना। बोलो बच्चे, यहां पे मिनट है, यहां पे मिनट 2 बार है तो किलोमीटर वैल्यू हो गया। वैसे मिनट भी वैल्यू होती है, किलोमीटर वैल्यू होता है। मैंने क्या बताया था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कि कोई चीज 2 बार है, जो 1 बार होती है वो वैल्यू होती है। 80 किलोमीटर वैल्यू किसकी? 20 मिनट की। चाहिए किसकी? 30 मिनट की। तो कितना उतरा जाएगा? 120 आ गया। कोई बच्चा यहां से दूरी बताना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। 80 किलोमीटर, आपको पता है 80 किलोमीटर वैल्यू किसकी है? 80 किलोमीटर वैल्यू किसकी है? 80 किलोमीटर सही सलामत चलना आपके 20 मिनट बचाता है। 80 किलोमीटर सही सलामत चलना आपके 20 मिनट बचाता है। और हमें बचाना कितना? टोटल 50 मिनट। गुना में अगर 50 मिनट करेंगे तो ये सारी दूरी आ जाएगी बच्चे। अगर गुना में 50 मिनट करेंगे तो यहां से लेके यहां तक की दूरी आ जाएगी। मिनट से मिनट कट गया, 20 4 गुना में यहां पे आ गया 200, यहां पे आ जाएगा 200 किलोमीटर। तो अब ये 200 किलोमीटर जो दूरी आ गई बच्चे, ये यहां से यहां की आ गई, यहां से लेके यहां तक सारी दूरी आ जाएगी 200 ये और 120, ये कितना आ जाएगा? 320। आंसर 320 आएगा। अगर आप गुणा में वैल्यू निकालोगे 30 मिनट की तो ये दूरी आ जाएगी। अगर गुणा में वैल्यू निकालोगे 50 मिनट की तो ये दूरी आ जाएगी। वो आपकी मर्जी के मालिक हो। हाँ, वो आप अपनी मर्जी के मालिक हो। बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ, सारे धुरंधर, ये एक मुश्किल लेवल माना जाता है बच्चे। एसएससी सीजीएल में जो बच्चे तैयारी करते हैं वो एक्सीडेंट वाले क्वेश्चनों से डरते हैं। यहां पे बताइए कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ है क्या? बिल्कुल देसी देसी सी बात है बच्चे। अगर मैं 80 किलोमीटर सही सलामत चलूं तो मेरे 20 मिनट बच रहे हैं ना, और यार मेरे को 30 मिनट और बचाने हैं। इसका मतलब भाई 120 किलोमीटर और ठीक ठाक चल लो, आराम से गाड़ी देख के चला लो। इसका मतलब 120 और 80 200 और 120 कितना आ गया? 320 टोटल डिस्टेंस है। 320 क्या है? टोटल डिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे मैं, सेम ऐसा ही। इसके अंदर मुश्किल, इसका यूज कोई नहीं हुआ। आप हो गए इस 4/5 का कोई यूज नहीं हुआ। इस 4/5 का यूज तब करते जब हमें स्पीड बतानी होती। इस 4 ये थोड़ा टाइम लगेगा बच्चे, कोई वैसे चूंचा नहीं करना। इस चीज को सिखाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब लग रहा है मैं आराम आराम से करवा रहा हूं। अगर हमारे से स्पीड पूछता कि बताओ सर ट्रेन की स्पीड कौन क्या थी बिना एक्सीडेंट, और ट्रेन की स्पीड क्या है विद एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के बाद स्पीड क्या है। अगर पेपर वाला स्पीड पूछे, अगर पेपर वाला स्पीड पूछे तो इसका यूज होगा 4/5 का। डिस्टेंस बताने के लिए इसका कोई यूज नहीं होगा। अच्छा, स्पीड अगर पूछे, ये बात किसी भी बच्चे के दिमाग में नहीं आनी चाहिए भाई कि सर 80 किलोमीटर मैं चलता हूं 20 मिनट में ना, ये गलत बात है। मैं 80 किलोमीटर 20 मिनट में नहीं चलता। 20 मिनट तो बच्चे मैं लेट हो रहा हूं। 80 किलोमीटर बटा 20 मिनट भाग मत कर देना, ये वैसे भाग नहीं हो रहा स्पीड बढ़ाने के लिए। लेट होना अलग बात होती है। एक बात बताओ बच्चे, आप एक बात बताओ, आप जो है
हाँ बिल्कुल सबको क्लियर होगा बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपको। बस ऐसे मजे लेते रहो, एंजॉय करते रहो। आप स्टार के बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हो बच्चे, जैसे जैसे स्टार आपके नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको मजे आते जा रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ मैं आपसे एक बात पूछता हूं, प्रैक्टिकल सोचो यार। आप अपने घर से, ठीक है ना, आप अपने घर से अपने ससुराल जाते हो, ठीक है, आप अपने घर से ससुराल जाते हो और एक दिन आप 20 मिनट लेट हो गए, हर रोज जाते हो, हर बार जाते हो, उससे 20 मिनट लेट पहुंचे, तो बताइए आपकी स्पीड क्या? बच्चे कैन नॉट डिटरमाइन, उससे नहीं बताई जा सकती। अगर मैं कहता हूं बच्चे आप अपने ससुराल जाते हो, यहां से आपका ससुराल है सपोज 100 किलोमीटर, ये आपका ससुराल है 100 किलोमीटर, आप 100 किलोमीटर अपने ससुराल जाते हो, हर बार की बजाय आज 20 मिनट लेट पहुंचे, हर बार की बजाय आज 20 मिनट लेट पहुंचे, तो बताइए आपकी स्पीड? तो बच्चे कैन नॉट डिटरमाइन है। ये मत बोल देना कि सर डिस्टेंस तो आई टाइम भाग में कर दूं, ये तो लेट वाला है ना। मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो ये है बच्चे, पहले 50 मिनट लगते थे तो अब 70 मिनट लगते हैं, पहले 40 मिनट लगते थे तो अब 60 मिनट लगते हैं, पहले 30 मिनट लगते थे तो अब 50 मिनट लगते हैं, पहले 100 मिनट लगते थे तो अब 120 मिनट लगते हैं। समझ रहे हो ना बच्चे मेरी बात? और स्पीड कब बताई जा सकती है दोस्तों? स्पीड तब बताई जा सकती है मेरे भाई, स्पीड तब बताई जा सकती है कब? जब रियल टाइम हो, या तो पुराने वाला समय हो या नए वाला समय हो। अगर मैं कहूं मैं 100 किलोमीटर जाता हूं 50 मिनट में, आप कहोगे सर तुरंत बता देंगे स्पीड 100/50 और भाग में 60 आएगा, क्योंकि मिनट के घंटे बनाने पड़ेंगे। नई स्पीड बताओ तो 100/70 और भाग में 60, पता है ना 60 भाग में क्यों आएगा? क्योंकि मिनट के घंटे बनाने पड़ेंगे, वो तो आपको ज्ञान है ही। अब ये बताओ बच्चे, ये 20 मिनट नहीं चल रहा, मैं ये मत बोल देना कि मैं 100 किलोमीटर 20 मिनट में कवर कर रहा हूं। बच्चे 100 किलोमीटर में 20 मिनट में कवर नहीं कर रहा, मैं 100 किलोमीटर कवर करने के लिए 20 मिनट लेट हो रहा हूं, लेट हो रहा हूं। लेट होने का मतलब ये है, अगर मेरे को पहले 50 मिनट लगते थे तो अब 70 लगते हैं, अगर मेरे को पहले 100 मिनट लगते थे तो अब 120 मिनट लगते हैं, अगर मेरे को पहले 30 मिनट लगते थे तो 50 मिनट लगते हैं। और वो कैन नॉट डिटरमाइन, डाटा अधूरा है, वो नहीं बताया जा सकता। अब आप कहोगे सर वो कब बताया जा सकता है? फिलहाल तो यहां पे स्पीड आएगी, कैन नॉट डिटरमाइन बिल्कुल आएगी बच्चे। अगर आप ससुराल गए, हाँ अगर आप ससुराल गए बच्चे और आप 20 मिनट लेट पहुंचे, तो बताइए आपकी स्पीड क्या थी, ओरिजिनल या न्यू? आप कहोगे सर कैन नॉट डिटरमाइन। बट अगर मैं कहूंगा एक बात, थोड़ी सी दिमाग लगाओ, आप ससुराल जाते हो, हर बार की बजाय आज 20, अलग क्वेश्चन करवा रहा हूं मुझे, पिछले कोई रोल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वो बच्चे मनोज कुमार कह रहे हैं पीडीएफ में जो क्वेश्चन टाइपिंग किए थे वो गलत, लास्ट के 2-3 टॉपिक टाइम एंड वर्क था, उसके नजदीक वाले क्वेश्चन में टाइपिंग वाला बंदा अलग था बच्चे, अब चेंज कर दिया गया है। अब जो क्वेश्चन की टाइपिंग है उसके अंदर नाम आता, देखो बच्चे 1-2 गलती तो हर बंदे से हो सकती है, उसके बारे में तो हम कुछ कहेंगे नहीं, बट उस बंदे ने तो गलतियां ही थी उन क्वेश्चनों में, तो ठीक है वो 2 टॉपिक उनको सुधार करवा दिया गया है, अभी उस चीज की नहीं डाल देंगे। बाकी अभी जो टाइपिंग वाले आ रहे हैं ना, सारे के सारे सही क्वेश्चन है, अब सही बंदा पकड़ लिया टाइपिंग वाला, यहां पे बहुत सारे टाइपिस्ट बैठे होते हैं। चलिए अब मेरे को ये बताओ बच्चे, आज आप 20 मिनट लेट क्यों हुए? 20 मिनट लेट इसलिए हुए ना, आपकी स्पीड घटी होगी ना बच्चे, तभी तो लेट आओगे आप लेट क्यों पहुंचोगे? क्योंकि आपकी स्पीड घटी होगी, कम हुई होगी। तो पेपर वाला बोलेगा कि आपकी जो स्पीड है ना, पेपर वाला बोलेगा कि आपकी स्पीड 5/4 हो गई, आपकी स्पीड 5/4 हो गई, ठीक है ना, आपकी स्पीड 5/4 हो गई, तब आप 100 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लेट हो जाते हो। इस बार आपकी वाइफ आपसे झगड़ा करके गई हुई है, इस बार आप 100 किलोमीटर अपने ससुराल जा रहे हो ना, आपकी वाइफ आपसे झगड़ा करके गई हुई, तो आपका बहुत ही कम मन कर रहा है ससुराल जाने को, और आप अपनी वास्तविक स्पीड का 5/4 से चल रहे हैं। मतलब ओरिजिनल स्पीड आपकी 5 है ना बच्चे, अगर ओरिजिनल स्पीड 5 है तो नई स्पीड आज आप 4 की स्पीड से ससुराल जा रहे हो। यानी हर बार अगर आप 5 की स्पीड से जाते थे बच्चे, हर बार आज 5 की स्पीड से जाते थे, तो आज आप 4 की स्पीड से जा रहे हो बच्चे, सही है। इसका यूज, ये टाइम दे रखा है ना, तो इसके टाइम का रेशियो बन सकता है, सबको पता है टाइम का रेशियो बन जाएगा। यानी पहले 4 टाइम लगता था तो अब 5 लगता है, पहले टाइम कितना लगता था? 4 लगता था तो अब 5 लगता है। कितना लेट हो रहे हो बच्चे? 1 लेट हो रहे हो। रियल में कितना लेट हो रहे हो? 20 मिनट लेट हो रहे हो। रियल में कितना लेट हो रहे हो बोलो बच्चे? 20 मिनट। तो बताइए 20 मिनट वैल्यू किसकी मेरे धुरंधरों? 20 मिनट वैल्यू किसकी? 1 की। और यहाँ पे गुणा में 4 या 5 कर सकते हो, टाइम आएगा, गुणा में 4 करेंगे तो बताइए 20 गुणा में 4 80 मिनट। ओरिजिनल तो आपको 80 मिनट लगते थे,
हर बार तो ससुराल आप 80 मिनट में पहुंच जाते थे, इस बार गुणा में 5, यानी अब 100 मिनट ले रहे हो। अब कितने मिनट ले रहे हो भाई? 100 मिनट ले रहे हो। हर बार तो आप ससुराल चले जाते थे 80 मिनट में, अब ससुराल जा रहे हो इस बार 100 मिनट में। आपकी वाइफ आपसे झगड़ा करके गई हुई है, आपका मतलब, या आपने कोई ऐसा काम कर दिया है, या आपने कोई ऐसा काम कर दिया है, हाँ, या आपने ऐसा कोई काम कर दिया है कि आपको डर है कि वाइफ आते घर में पिटाई करेगी, तब आप 20 मिनट लेट जा रहे हो, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कोई कांड कर दिया है, आपको डर है कि घर आते ही दिक्कत आएगी। अब मेरे को बताओ बच्चे, कोई बंदा स्पीड बता देगा? जब आपको डिस्टेंस पता है और टाइम पता, तो आपको सर स्पीड तो तुरंत बता देंगे। सबको, दोस्तों को पता है, सब धुरंधरों को पता है चलिए, सब दोस्तों को पता है डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है। बट एक समस्या है, ये तो 100 किलोमीटर है और ये 80 मिनट है, तो मिनट के घंटे बना लूं भाई। 100 किलोमीटर में कवर करता हूं मैं, 100 किलोमीटर कवर करता हूं बच्चे, मैं 100 किलोमीटर कवर करता हूं 80, यार ये बोर्ड क्या कर रहा है, 80 मिनट में, तो मिनट के घंटे बनाऊंगा, 80 बटा 60 करूंगा, वो 60 ऊपर आ जाएगा बच्चे, 60 ऊपर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, और छोटा तो क्या होगा बच्चे, 0 से 0 कट जाएगा, आधा किया 4 हो गया, इसका आधा 3 हो गया, 25 गुणा में 3 75, क्या स्पीड आ गई? 75 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड तो 75 की थी, हर बार तो आप 75 की स्पीड से जाते थे। नई स्पीड पूछे बच्चे, नई स्पीड पूछे तो बताओ, नई स्पीड पूछे तो 100 किलोमीटर में कवर करता हूं 100 मिनट में। 100 किलोमीटर नीचे 100 मिनट तो नहीं आ सकती, 100 मिनट के घंटे बनाने पड़ेंगे, तो भाग में 60 करेंगे और 60 ऊपर चला जाएगा। समझ तो आ रहा ना बच्चे? इस बार आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है। इस बार आपकी वाइफ का जो डर है ना, आपके रोम रोम में बस गया। आपकी वाइफ का जो डर है वो आपके रोम रोम में बस चुका है, क्योंकि आप गलत काम कर चुके हो, ठीक है ना। 75 किलोमीटर प्रति घंटा ओरिजिनल स्पीड थी और नई स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है। या आप यहीं से बता सकते थे, अगर आपकी 75 स्पीड पहले थी, अगर आपकी पहले स्पीड 75 थी, अब आपकी ओरिजिनल स्पीड जो है वो, हाँ, 4/5, उल्टा लिख दिया बच्चे, यहाँ नोट किया आपने। अब आपकी जो स्पीड है ओरिजिनल 4/5 है। ओरिजिनल स्पीड जो वो कितनी है बोलो बच्चे आपकी? 4/5 है। ओरिजिनल स्पीड जो 4/5 है, तो 75 का 4/5 करेंगे, 75 का 4/5 करेंगे तो भी डायरेक्ट 60 आ सकता था। 5 15 15 गुणा में 4 60, वैसे ही बता सकते थे। हाँ, उसका गहना बेचकर, हाँ, दारू पी गया, बिल्कुल बिल्कुल, उसका गहना बेचकर दारू पी गया, बिल्कुल, कितनी बढ़िया बात बोली है। हाँ, उसका अपनी वाइफ का गहना बेचकर दारू पी गया, बिल्कुल। हाँ, सारे एग्जाम्पल रोहित पे बना रहे हो आप, सारे एग्जाम्पल रोहित पे ही बना रहे हो। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको स्पीड पूछ रहा हूं, बताइए आपकी एक्सीडेंट से पहले स्पीड क्या थी और एक्सीडेंट के बाद स्पीड क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर आप जवाब दो बच्चे, आपकी एक्सीडेंट से पहले स्पीड क्या थी और एक्सीडेंट के बाद स्पीड क्या है। मैं सब चीज आपको समझा चुका हूं, गलती नहीं कर देना मेरे वीर। आपकी एक्सीडेंट से पहले स्पीड क्या थी और अब स्पीड क्या है, आपकी एक्सीडेंट से पहले स्पीड क्या थी और आपकी अब स्पीड क्या है। सारे धुरंधर सही जवाब दो। आपकी एक्सीडेंट से पहले स्पीड क्या थी और अब स्पीड क्या है। शाबाश, अब बताओ आप बच्चे। बिल्कुल बच्चे, लव यू बच्चे, सभी दोस्तों को राम राम। हाँ, गहना बेचकर दारू पियोगे और क्या करोगे? $240 और 192, बहुत बढ़िया। 240 और 192 बफरिंग, बफरिंग बच्चे, शीतल बफरिंग, तो मेरे विचार से एक बार आप, हाँ, नहीं बच्चे रिफ्रेश करो एक बार आप। बफरिंग के ही बच्चे बोल रहे हैं ना? आवाज में दिक्कत है क्या बच्चे? लिखना एक बार। शीतल आप तो रिफ्रेश करो। एक्सीडेंट वाला बता देना, आज लेट हो गया बच्चे। एक्सीडेंट वाला ऐसे समझाना मुश्किल हो जाएगा दोस्त। अब एक्सीडेंट वाला तो आप दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी भाई। ये क्वेश्चन दिमाग में भरने के लिए एक क्वेश्चन पे आधा घंटा लगाना पड़ता है दोस्त। हाँ, एक क्वेश्चन पे आधा घंटा लगाना पड़ता है, तब ये समझ में आएगा दोस्त। ये आप दोबारा देख लेना प्लीज। क्लियर है आवाज? बफरिंग नहीं है मेरे भाई। शीतल आप रिफ्रेश कर लो बिल्कुल। अब ये बताओ बच्चे,
आप स्पीड बताने के देखो इस डिस्टेंस का तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि यहां तो आप बिना एक्सीडेंट ही चले। आप यहां से क्वेश्चन कर सकते हो या यहां से कर सकते हो, एक ही बात है। मैं सिर्फ यहीं से कर रहा हूं। 120 किलोमीटर चलने में 30 मिनट लेट हो जाता हूं। यह रास्ता अगर 120 किलोमीटर का है, अगर मैं 120 किलोमीटर जाऊं बिना एक्सीडेंट के, तो जो समय लगता है, और अगर मैं एक्सीडेंट के साथ जाऊं, मतलब मेरे पार्ट मतलब कोई दिक्कत आ गई, पैर में दिक्कत आ गई, मैं धीरे धीरे लंगड़ा के चलूं, तब मैं 30 मिनट लेट हो रहा हूं। बोलो सही बात है ना? सिर्फ यहीं से क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। ये 120 किलोमीटर। अगर ये 120 किलोमीटर बच्चे, अगर ये 120 किलोमीटर आप सही सलामत जाते हो तो टाइम पे पहुंच जाते हो, बट अगर एक्सीडेंट के साथ चलते हो तो 30 मिनट लेट होते हो। कितना लेट होते हो? 30 मिनट लेट हुए। अरे सारे धुरंधर बोलो 30 मिनट लेट हुए। इसका मतलब ये नहीं कि 120 किलोमीटर आप 30 मिनट में कवर करते हो, भाग मत कर देना। 120 किलोमीटर 30 मिनट में कवर नहीं करते। 120 किलोमीटर कवर करने में 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। यानी पहले 40 मिनट लगते थे तो अब 70 मिनट लगते हैं, पहले 50 मिनट लगते थे तो 80 मिनट लगते हैं, पहले 90 मिनट लगते थे तो 120 मिनट लगते हैं। अब आप कहोगे सर पहले वाले मिनट पता कैसे लगे? अब इसका यूज करो 4/5 का। अगर ओरिजिनल आपकी स्पीड 5 थी तो नई स्पीड कितनी है? बोलो बच्चे 4 है। ये तो स्पीड का रेशियो, ये किसका रेशियो है? स्पीड का। हमें तो टाइम पे आना पड़ेगा, उल्टा कर दो, यानी पहले 4 टाइम लगता था तब 5 लगता है। कितना लेट हो रहे हैं? 1। रियल में कितना लेट हो रहे हैं बच्चे? 30 मिनट। तो बोलो बच्चे 30 मिनट। सारे मेरे धुरंधर बताओ 30 मिनट वैल्यू किसकी? 1 की। बताने किसकी है? 4 की। तो 30 गुना में 4 आ गया 120 मिनट, और 30 गुना में 5 आ गया 150 मिनट। यानी पहले लगती थी 120 मिनट और अब लगती है मेरे भाई 150 मिनट। अब तो कोई बता देगा ना। ये रास्ता ओरिजिनल 120 किलोमीटर में रियल में कवर करता था 120 मिनट में, अब लगती है 150 मिनट। सबको पता है डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, सबको पता है डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है। 120, थोड़ी समस्या आएगी, वो क्या आएगी? 120 किलोमीटर है तो नीचे 8 घंटे आने चाहिए। ये तो मिनट है भाई, 120 मिनट के घंटे बनाओ, 60 में भाग कर दो, नीचे 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आ गया बच्चे? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी स्पीड आ गई? ये आ गई ओरिजिनल स्पीड। नई स्पीड कैसे आएगी? 120/150/60 कर लो, या ये कह दो उसका 4/5 कर लेंगे। हाँ 4/5 कर लेंगे, 12 गुना में 4 48 आ जाएगी। एक आएगी 60 और एक आएगी 48। नए वाली स्पीड आएगी ओनली 48 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछे ओरिजिनल स्पीड तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछे एक्सीडेंट के बाद स्पीड तो आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो क्वेश्चन को यहां से भी सोल्व कर सकते हो मेरे भाई, आप चाहो तो यहां 200 किलोमीटर लेके करते तो 50 मिनट का यूज करना होता। अब मेरे को ये बताइए 120 किलोमीटर कवर करने में मैं 30 मिनट लेट होता हूं, सही है ना? ये रकम में लिखा हुआ था। 120 किलोमीटर कवर करने में मैं 30 मिनट लेट होता हूं, क्यों? क्योंकि मेरी स्पीड कम हो जाती है। कितनी कम हो गई भाई? 4/5 हो गई। यानी पहले स्पीड 5 थी तो अब 4 हो गई। अगर स्पीड का रेशियो 5/4 है तो टाइम का 4/5 होगा। अगर स्पीड का रेशियो 5/4 है तो टाइम का 4/5 होगा। कितना लेट हुए? 1। रियल में कितना लेट हुए? 30 मिनट। 30 वैल्यू किसकी? 1 की। चाहिए किसकी? 4 की और 5 की। क्वेश्चन हो जाएगा। शाबाश, 4 की और 5 की क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है बच्चे, मजा आ जाएगा। हाँ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ के देखता हूं बच्चे। हाँ, उसके बाद इसके सीट में कई सारे क्वेश्चन दिए हुए, सारे आप करना। बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, मैं सारे आपसे पूछ के देखता हूं। अगर मैं कहता हूं बच्चे ये लो, ये रास्ता आपका, ये दिल्ली है, आप दिल्ली से चले पटना की तरफ और 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई आपकी ट्रेन। आप दिल्ली से पटना की तरफ चले, 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है। 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद आपकी स्पीड क्या होगी? लिखो बच्चे, जैसे ही आपकी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि रुक के ही बैठ गई, जैसे आपकी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आपकी जो स्पीड है वो 2/3 2/3 हो गई। 2/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, 2/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ बच्चे, दुर्घटनाग्रस्त हुई, जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ 2/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, आपकी जो स्पीड है वो 2/3 हो गई।
आपकी जो स्पीड है वो टू थर्ड होगी बच्चे, 2/3 हो जाती है। 100 किलोमीटर चलने के बाद आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हो। जैसे एक्सीडेंट हुआ तो आपकी स्पीड 2/3 होगी, 2/3 हो गई। अब बताओ, जैसे ही दुर्घटनाग्रस्त हुई तो आप जहां पे भी आपको जाना था, पटना जाना था बच्चे, पटना लेट पहुंचोगे पक्का। आपको पटना पहुंचना था पक्का, लेट पहुंचेंगे, कंफर्म है, क्योंकि आपकी एक्सीडेंट हो चुका है। तो आप कितना लेट पहुंचे? आप लेट पहुंचते हो बच्चे पटना सपोज 80 मिनट। आप पटना 80 मिनट लेट पहुंचे, 80 मिनट लेट पहुंचते हो आप पटना, 80 मिनट लेट पहुंचे। अगर ये दुर्घटना, इफ एक्सीडेंट बिकम्स, अगर ये दुर्घटना बच्चे, इफ एक्सीडेंट बिकम्स, अगर ये दुर्घटना होती बच्चे, इफ एक्सीडेंट बिकम्स 200 किलोमीटर सो फार, अगर ये दुर्घटना 200 किलोमीटर और चलने के बाद होती, अगर ये दुर्घटना 200 किलोमीटर और चलने के बाद होती, इफ एक्सीडेंट बिकम्स 200 किलोमीटर सो फार, अगर ये दुर्घटना 200 किलोमीटर और चलने के बाद होती, वो स्पीड कम हो जाती उतनी, देन इट रीच्ड, तब ये कितना लेट पहुंचती, देन इट रीच्ड 30 मिनट लेट, तब ये ट्रेन 30 मिनट लेट पहुंचती। अगर ये दुर्घटना जो है वो 200 किलोमीटर और चलने के बाद होती, तब ये 30 मिनट लेट पहुंचती। कितना लेट पहुंचती बच्चे? 30 मिनट लेट, 30 मिनट लेट। यहां पे थी 80 मिनट लेट। सबसे पहले बताओ डिस्टेंस, दिल्ली से पटना की दूरी बताओ। सबसे पहले बताना बच्चे डिस्टेंस, सारे धुरंधरों को बताना डिस्टेंस। दिल्ली से पटना की डिस्टेंस कितनी, दूरी कितनी? सबका एक तरफा जवाब आना चाहिए मेरे वीरों, तब तो अच्छा है। सब दोस्तों का एक तरफा जवाब आना चाहिए। हाँ, सब दोस्तों का एक तरफा जवाब आना चाहिए, शाबाश। दिल्ली से, गुड़िया हमको भी नहीं समझ आया आधार वाला, 2 से डिवाइड क्यों किया अभी बताएंगे बच्चे। आधा फिर से रिपीट कर दो, हाँ भी दोबारा बताएंगे बच्चे। शाबाश, 420। सबसे पहले दूरी बताओ बच्चे, 420, 420 इसमें सारा बता देंगे, बहुत बढ़िया। एक बार आप डिस्टेंस बताओ, CND कैन नॉट डिटरमाइन, प्रजापति बोल रहे हैं 420, बहुत बढ़िया। सर हिंदी में लिखाया है, समझ में नहीं आ रहा। ओके ओके, हिंदी में लिख देंगे। सर जी तबीयत खराब होने के कारण मैं 5 दिन क्लास में नहीं ले पाया हूं। ये नंबर है बच्चा आपका, बच्चे अभी रेगुलर करो, कोई बात नहीं है। हाँ, फरीदाबाद बच्चे यहाँ से है दूर, 70-80 किलोमीटर दूर है मेरे भाई। बहुत ही खराब घटना है वहाँ की, बहुत ही बुरी, मतलब दिल दहला देने वाली घटना। 420 किलोमीटर, एक तरफा जवाब आ रहा है मेरे दोस्तों का, एक तरफा जवाब आ रहा है 420 किलोमीटर। हाँ 420, 420 किलोमीटर एक तरफा जवाब आ रहा है। जितनी आपकी तारीफ की जाए ना उतनी कम बच्चे। हाँ यादव जी कह रहे मेरा भी मैसेज देख लिया करो बच्चे। क्यों नहीं देखेंगे, आप वाले में आके थोड़ी मीचेंगे यार। 420 एक तरफा, मतलब जितनी आपकी तारीफ की जाए ना बच्चे वो कम। मेरे पास आपके लिए कोई शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। हाँ, मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। एक बात बताइए यार, इस 2/3 का कोई यूज नहीं होगा जब तक स्पीड ना बतानी पड़े ना। इस 2/3 का कोई यूज नहीं होगा। आप रकम को पढ़ो, रकम में ही उत्तर होती है बच्ची। मैंने आपको हमेशा मैथ जो पढ़ाया ना, कभी भी आपको ये फील नहीं होने दिया कि मैथ के अंदर किसी चीज का रट्टा लगाना है। ये बात मैंने पहले दिन बोली थी बच्चे आपको कि आप यहाँ पे मैथ पढ़ेंगे बहुत ही बिंदास लगेगा आपको। रकम के अंदर ही उत्तर होता है। आज भी मैं वही कोशिश करता हूँ, जैसा आपके साथ वादा किया वैसा का वैसा निभाने की कोशिश करता हूँ कि भाई रकम में ही उत्तर होता है। हर चीज आपको ही रियलाइज करवाता हूं। भी देख लो, ये आपको भी दिख सकती है चीज। ऐसे पढ़ो, अगर यहां एक्सीडेंट हुआ तो आप 80 मिनट लेट पहुंचे, और अगर 200 किलोमीटर और चलने के बाद एक्सीडेंट होता तो 30 ही मिनट लेट पहुंचते। तो आपके कितने मिनट बच रहे हैं बताओ बच्चे? बच रहे हैं ना यार। अगर यहां दुर्घटना होती है, अगर यहां पे एक्सीडेंट होता है, बोलो, अगर यहां पे एक्सीडेंट होता है तो आप 80 मिनट लेट होते हो, और अगर यहां पे दुर्घटना होती है, यहां पे एक्सीडेंट होता है तो आप सिर्फ 30 मिनट लेट होते हो। इसका मतलब 50 मिनट बच गए ना। 50 मिनट बचे, क्यों बचे? आपके ध्यान से गाड़ी चलाने की वजह से। अगर आप
200 किलोमीटर गाड़ी सही सलामत चलाओ तो आपके 50 मिनट बचा रही है। हाँ है ना सब दोस्तों की? अगर मैं 200 किलोमीटर गाड़ी सही सलामत चलाऊं तो मेरे 50 मिनट बच रहे हैं। बोलो ये हाँ है ना बच्चे? 200 किलोमीटर सही सलामत चलने ने मेरे 50 मिनट बचाए हैं और आगे मेरे को 30 मिनट और बचाने हैं। तो बताइए 200 किलोमीटर वैल्यू किसकी? 200 किलोमीटर वैल्यू किसकी मेरे भाई? 200 किलोमीटर वैल्यू है कितने की? 50 मिनट की। बतानी किसकी है मेरे भाई? 30 मिनट की। बतानी किसकी है? 30 मिनट की। तो बच्चे मिनट से मिनट कट जाएगा, मिनट से मिनट कट जाएगा। 50 4 गुना में 3 120 आ जाएगा। 120 किलोमीटर रास्ता आ गया। 120 रास्ता ये आ गया। 200 ये था। 200 और 120 कितना होता है बच्चे? 320। 320 और 100 ये था 420। बहुत ही गजब का आंसर। डिस्टेंस आ जाएगा 420 किलोमीटर। एक लाइन में आपका उत्तर आ गया। एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन अगर आप ऐसे करेंगे बच्चे, आपसे बड़ा कोई धुरंधर नहीं हो पाएगा। अगर आप एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपसे बड़ा कोई धुरंधर हो नहीं पाएगा। वो ये एक तरफा जो आप चल रहा है। अब बताइए बच्चे, हाँ हाँ काट देना चाहिए बच्चे बिल्कुल। आज एग्जाम है एसएससी जेई का मेरा। बिल्कुल बच्चे बहुत बढ़िया। आपको विराट, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। कैसे कर्म होंगे जो बिल्कुल बच्चे बहुत बढ़िया। हाँ बहुत ही खराब घटना है कल वाले बच्चे। बिल्कुल उनके बारे में जिक्र करते हैं ना तो भी बड़ा वो होता है। आपके और मेरे हाथ में क्या है बच्चे? हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप ये कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही गजब की तैयारी करवा सकता हूँ। मैं आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करवा सकता हूँ। आप एक अच्छी जॉब ले सकते हो, ठीक है ना? जैसे आप इंस्पेक्टर की जॉब लेंगे, आप सिस्टम के अंदर आएंगे तब इन चीज़ों को सुधार करेंगे, ठीक है ना? सुधार क्या करना है, ऐसे तो तुरंत ठोक देना चाहिए, ठीक है ना? यूपी वाले सबसे बेस्ट है इस मामले में, ठीक है? जो भी ये खराब घटना होती है, लड़कियों को मारने वगैरह वाले, जो भी रेप वगैरह, इनके अंदर यूपी पुलिस जैसा कोई काम ही नहीं है। मतलब यूपी वाले सबसे बेस्ट काम करते हैं। तुरंत ठोको, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया काम है। हाँ बिल्कुल बच्चे, एक बात बताइए, जैसे ही आप 200 मतलब 100 किलोमीटर, इसका तो कोई रोल ही नहीं बचे। या तो आप बिना एक्सीडेंट के चलते हो, यहां पे जैसे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद आप पटना पहुंचते हो 80 मिनट लेट। जैसे एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी चलती है बच्चे तो आप 80 मिनट लेट पहुंचते हैं। जैसे एक्सीडेंट के बाद गाड़ी चलती है तो आप 80 मिनट लेट पहुंचते हो। अगर यही दुर्घटना बच्चे 200 किलोमीटर और चलने के बाद होती, अगर यही दुर्घटना 200 किलोमीटर और चलने के बाद होती तो आप 30 मिनट लेट पहुंचते हैं। यहां 80 मिनट लेट थे, यहां 30 मिनट लेट हो। बोलो घटाओ बच्चे कितना मिनट बच गए? 50 मिनट। अरे यहां 80 मिनट लेट थे मेरे भाई और यहां 30 मिनट लेट हो, आपके कितने मिनट बच गए? 50 मिनट बच गए। ये 50 मिनट किसने बचाए? आपके सही सलामत चलना। 200 किलोमीटर सही सलामत चलना आपके 50 मिनट बचा गया। 200 किलोमीटर सही सलामत चलना आपका 50 मिनट बचा गया। यार 30 मिनट और बचा लो, ठीक ठाक चला लो गाड़ी। तो बताओ 200 किलोमीटर वैल्यू किसकी? 50 मिनट की। चाहिए किसकी? 30 मिनट की। तो ये रास्ता भी आ गया। अब बताओ ये दूरी भी आ गई, ये पहले थी, ये भी पहले थी, तो आंसर आ गया 420। बोलो भी सहमत होना सारे बच्चे? हाँ अब स्पीड बता रहे बच्चे। हाँ सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, क्या मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल बच्चे, अभी भी बहुत समय बचा हुआ है। बिल्कुल बच्चे बोल रहे हैं सर मैं डायरेक्टली इनकाउंटर करूंगा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। लव जिहादियों को नहीं छोड़ेंगे बाबा जी। बिल्कुल बच्चे, लव जिहादी ऐसा कोई हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है गलत करने से। लव जिहादी ये कोई चक्कर नहीं है। अगर आप हाँ किसी के बच्चे, किसी की लड़की जैसे आपने मार दी, सोच के देखिए, उसके लिए तो सब कुछ था उसका, मतलब ठीक है ना? बच्चे कितने अच्छे लगते हैं माँ बाप को, ये सोच ही नहीं सकते आप, और उसको मार दिया गया है। हाँ तो इसके तो तुरंत सजा होनी चाहिए बच्चे, मौत। हाँ ऐसी घटना हो, बच्चा पढ़ता है, सोच के देखिए आप बच्चा पढ़ते हो, कॉलेज में जाते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, उसके बाद कोई बंदा आपको शादी के लिए प्रेशर बनाता है, आप शादी के लिए मना करते हो तो आपको गोली मार देगा। सोचो सिस्टम कहाँ है, ठीक है? ये तो बहुत ही खराब सिस्टम है। बिल्कुल इसका तो तुरंत जो है विरोध होना चाहिए, और तुरंत मतलब अब होगा, देखना देश बहुत बदल रहा है, चिंता ना करें, बहुत बढ़िया बढ़िया कानून भी आएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, ये सबको समझ आ गया ना? अब आपको सबको समझ आ गया, और आप इस बदलाव की सबसे बड़ी कड़ी होंगे, ध्यान रखना। इस मुहिम में
सबसे बड़ा जो चेंज आएगा सिस्टम के अंदर, और आप उस टाइम सिस्टम के अंदर रहेंगे 1-1.5 साल के बाद, तो बहुत अच्छा काम करना है, बहुत ही अच्छा काम करना है। यूपी जो है हमारे देश की सबसे मतलब एक वो है, मतलब आइडियल होनी चाहिए बच्चे। यूपी के अंदर जो घटना होती है फिलहाल, तो आप मतलब काफ़ी अच्छी एक्शन में आई है पुलिस। ऐसे अगर आप काम करेंगे, आप उस सरकार के अंडर काम करेंगे जहाँ पे मतलब तुरंत ऐसे कोई गलत काम होता है उसकी सज़ा तुरंत मौत है, गाड़ी एक्सीडेंट करवा के कैसे भी इनकाउंटर करना है, मतलब चाहे फर्जी का इनकाउंटर करना पड़े, उनको मारना जरूरी है, तो उससे लोगों के डर होना चाहिए। आज से मेरे याद है करीबन 20-25 साल पहले गांव में जब पुलिस आ जाती थी ना, एक पुलिस की गाड़ी आ जाती थी, लोग डरते थे। जो चौक वगैरह पे गांव में बैठे होते वो अंदर चले जाते थे। पुलिस का एक खौफ होना चाहिए, और वो खौफ दोबारा होना चाहिए बच्चे। अब पुलिस को कोई कुछ समझते भी नहीं ऐसे लोग, ठीक है ना, अपने अपने कानून छांटने लग जाते हैं, ये वो कुछ नहीं, सीधा पुलिस का एक डर होना चाहिए, ठीक है, तभी तो मतलब वो रुकेंगे, ठीक है। कोई भी खराब काम है तो वो रुकने का तरीका क्या है, खौफ होना चाहिए। खौफ आप तैयार करना, ध्यान रखना, पुलिस में एक खौफ आपका होना चाहिए बच्चे, बिल्कुल। हाँ, यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, बिल्कुल। चलिए अब मेरे को ये बताओ बच्चे, आपको बता रहे हैं स्पीड वाली बात। आप स्पीड यहां से निकालना चाहोगे कि यहां से, पहले तो ये बताओ, यहां से निकालना छोटे वाली चीज से, आप स्पीड यहां से निकालना चाहोगे कि यहां से? ये रास्ता कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 120 किलोमीटर, ये रास्ता कितना आ गया 120 किलोमीटर। आप मेरे को ये बताइए, सिर्फ मैं इस क्वेश्चन को उठा रहा हूं यहां से, मैं सिर्फ यहां से इस क्वेश्चन को उठा रहा हूं। अगर मैं 120 किलोमीटर सही सलामत चलूं तो जो समय लगता है, और अगर एक्सीडेंट के साथ चलूं तो 30 मिनट लेट हो जाता हूं, पता है ना। इस चीज को उठा रहा हूं मैं, सिर्फ इस चीज को देखना, इस चीज को उठा रहा हूं, अगले पेज पे लेके जा रहा हूं बच्चे। अगर मैं 120 किलोमीटर सही सलामत चलूं, जो भी समय लगता है 120 किलोमीटर, यहां पे एक्सीडेंट हुआ, अगर 120 किलोमीटर में सही सलामत चलूं जो टाइम लगा, और अगर एक्सीडेंट के साथ चलूं तो मेरे को कितने मिनट, 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। समझ गए ना बच्चे, सिर्फ इस बात को उठाया, सिर्फ इस बात को उठाया, पिछले क्वेश्चन को बता रहा हूं, सिर्फ इस पार्ट को उठाया बच्चे मैंने। यहां पे अगर मैं 120 किलोमीटर सही सलामत चलूं तो जो टाइम लगता है, और अगर यहां से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। ये 80 मिनट नहीं लिया, 80 पुराने वाले का था, ऊपर टोटल वाले का। सारे धुरंधर ये बताओ, ये रास्ता 120 किलोमीटर कवर करने में आपको 30 मिनट ज्यादा लगता है, क्यों बच्चे? 30 मिनट ज्यादा इसलिए लगता है, नहीं बच्चे, हिंदू बन के फंसाते हैं मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं बच्चे। हिंदू मुसलमान की तो आप बात ही मत करो, ये तो ये देश को बांटने वाली बात हो जाती है। कोई बंदा क्राइम करता है, मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, आप भी एक पुलिस का इतने बड़े डिपार्टमेंट का आगे हिस्सा बनोगे, आप किसी भी बंदे को हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखोगे बच्चे। ऐसी तो बात ही नहीं करनी चाहिए बच्चे, प्लीज। मेरे को अगर ऐसी बात करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम वाली बात, बड़ी मतलब अजीब सी लगती है यार, ठीक है। आप देखते हो बच्चे, अपनी बुक है, इस बुक के ऊपर जो मैंने नाम लिखा हुआ है ना, मेरी गुड़िया का नाम नूर है। कईयों ने मेरे को बोला कि नूर आप तो हिंदू हो के आपने नाम नूर रख दिया, नूर तो एक मुस्लिम नाम होता है। तो मैं बोला मैं इस चीज़ में कभी विश्वास ही नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ठीक है ना। आप नाम रखते हैं, इस चीज़ से आप जज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसी बातें करेंगे ना, इसका मतलब हम भाईचारा खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है ना, एक देश के अंदर सबसे बुरी जो बात है वो यही बात है। आप सोच ही नहीं सकते बच्चे, हिंदू मुस्लिम ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं आपस में, वो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार होते हैं। और हमारा अब जो समाज बटा हुआ है, आप देख रहे होंगे ना, रियल मतलब मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात बताता हूं। आज का जो समय है ना बच्चे, आज का समय ये चल रहा है कि आपका चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो आपका परिवार का सदस्य है, वो परिवार का रियल में रहा ही नहीं है। आप एक स्टेटस के अनुसार बन चुका है। अगर आपके परिवार में आप जैसे मतलब आपके पापा जी और आपके चाचा जी ताऊ जी 5 भाई हैं, 5 भाइयों में से 3 खेती करने वाले हैं, 2 जॉब करने वाले हैं। तो जो बंदे जॉब करने वाले गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनका जो रिलेशन है ना, वो गवर्नमेंट जॉब वालों के साथ ही बन चुका है। उनके जो दोस्त है ना, वो आपके मतलब पापा और ताऊ जी से भी ज्यादा अच्छे उन भाइयों जैसा मानते हैं जो उनके स्टेटस के हैं, ठीक है ना। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं बच्चे। हमारे गांव में एक बंदा जॉब करता था, ठीक है, पुलिस की उसमें पोस्ट पे था, और दूसरा बंदा उनके पास उसका भाई चला गया, तो बोलता ये तो हमारे खेत में काम करने वाला है, बताया नहीं कि मेरा भाई है। मतलब हम इतने गिर चुके हैं कि हम अपने स्टेटस को दिखावा मतलब करते हैं। और बड़े मतलब एक वो बात है, मेरे से कोई पूछता ना बच्चे, तो मैं मेरी आइडेंटिटी सबसे पहले गांव से बताता हूं, ठीक है ना।
मेरे को कहीं पे भी फोटो खिंचवाने का मन होता है ना, तो गांव में खेत में जाके सबसे अच्छा लगता है मेरे को, सबसे ज्यादा खुशी वहां पे मिलती है। जमीन से जुड़ा हमेशा रहना चाहिए इंसान, और ये नहीं होना चाहिए कभी भी मतलब बांटने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, हमें सबको एक लेके चलना है। और ये जो बातें ये कभी नहीं करनी चाहिए बच्चे। इससे क्या होता है, हाँ इससे क्या होता है, दूसरे के मतलब मन में इसका मतलब आप उसमें शक पैदा करते हो। हिंदू मुस्लिम तो कभी बात नहीं करना चाहिए। हाँ गलत कोई करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबकी सजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है, कोई वो नहीं होना चाहिए, सबकी सजा बराबर करोगे, आप भी ऐसे ही काम करना है बच्चे। हाँ भाईचारे का नाम लेना बिल्कुल, हाँ भाईचारे का ठेका हिंदुओं ने लिया है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ध्यान रखना, जितना आप भाईचारे का काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। चलो अब मेरे को ये बताओ बच्चे, अपने पॉइंट पे आते हैं। आप अगर 120 किलोमीटर, अगर मैं 120 किलोमीटर यहां से यहां तक जाऊं तो मैं 30 मिनट लेट हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था बच्चे। हाँ बाप के थोड़े से आपके कमेंट भी देख लेता हूं। योगी आदित्यनाथ जी के पूरे इंडिया में हो, बिल्कुल सर जी, जैन कुछ लग गया, बिल्कुल। इमरान अहमद जी ने कितनी अच्छी बात बोली, मजहब नहीं सिखाता आपस में बेरखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, कोई धर्म बुरा नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सबसे बच्चे बच्चे। हाँ बिल्कुल बच्चे, मैं कट्टर हिंदूवादी हूं, बिल्कुल कट्टर हिंदूवादी होना, हिंदूवाद अच्छा हिंदुस्तानी होना चाहिए, हिंदूवादी नहीं लिखना चाहिए बच्चे, कट्टर हिंदुस्तानी तो अच्छा लगता है यार। चलिए अब ये बातें बंद करते हैं बच्चे। हाँ अब अपने पॉइंट पे आते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 120 किलोमीटर, टाइम अपना चला जाएगा अगर आप ऐसे बातें करते रहेंगे तो। फेसबुक पे आगे कई दिन संडे सुनने को बात कर लेंगे आराम से, सही है ना, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा बच्चे, कैसे इन चीजों से दूर पाना है। अगर मैं यहां पे एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं 30 मिनट लेट हो जाता हूं। अब ये बताइए, बताओ डिस्टेंस स्पीड कितनी, कैन नॉट डिटरमाइन। आप कहोगे सर 30 मिनट लेट हुए हो ना, आप ये तो बताओ पहले कितना समय लेते थे। 30 मिनट लेट का मतलब ये नहीं कि मैं 120 किलोमीटर 30 मिनट में कवर करता हूं। अगर मैं पहले 50 मिनट लेता था तो अब 30 ज्यादा 80 लेता हूं बच्चे। पहले 40 मिनट लेता था तो 30 ज्यादा अब 70 मिनट लेता हूं। पहले 60 मिनट लेता था तो अब 90 मिनट लेता हूं। पहले 120 मिनट लेता था तो अब 150 मिनट लेता हूं। अब बताओ है तो नहीं ना हमारे पास, कोई टाइम नहीं, कैन नॉट डिटरमाइन यहां पे नहीं बताया जा सकता, यहां पे नहीं बताया जा सकता बच्चे, कैन नॉट डिटरमाइन, डाटा अधूरा है। बोलो सहमत हो ना, डाटा अधूरा है यहां पे, कैन नॉट डिटरमाइन, हमें ये नहीं, ये तो 30 मिनट तो लेट हो रहे हो। अब आप कहोगे सर अब पता कैसे लगे कि ओरिजिनल स्पीड और नई स्पीड का रेशियो क्या दिया था, क्वेश्चन के अंदर दिया था एक्सीडेंट होने के बाद आपकी जो स्पीड है बच्चे, एक्सीडेंट होने के बाद आपकी जो स्पीड है 2/3 हो जाती है, 2/3। एक्सीडेंट होने के बाद आपकी जो स्पीड है वो 2/3 हो जाती है। 2/3 का मतलब बोलो बच्चे, एक्सीडेंट होने के बाद आपकी स्पीड जो है वो 2/3 हो जाती है, 2/3 हो जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी ओरिजिनल स्पीड पहले 3 थी, बोलो सहमत हो ना, अगर ओरिजिनल स्पीड 3 थी तो नई स्पीड कितनी है बोलो बच्चे, 2 है। ये आगे पीछे लिख रहा हूं, कभी मैं इस साइड लिख देता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ना, ये स्पीड का रेशियो बच्चे। अगर मेरी ओरिजिनल स्पीड 3 थी तो अब कितनी है बोलो भाई, 2 है। अगर मेरी ओरिजिनल स्पीड 3 थी तो नई स्पीड कितनी है बोलो, 2 है। जो रेशियो स्पीड का होता है, टाइम का रेशियो हमेशा इसका उल्टा होता है, टाइम का रेशियो हमेशा उसका उल्टा होता है, यानी 2:3 2:3, 2:3 है, 2:3 है। अगर बच्चे स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो 2:3 होगा, यानी पहले अगर मेरे को 2 समय लगता था तो अब एक्सीडेंट के बाद 3 समय लगता है। अगर मैं बिना एक्सीडेंट कोई रास्ता 2 मिनट में कवर करता हूं तो एक्सीडेंट होने के बाद 3 मिनट लगते हैं, कितना लेट होता हूं, 1 मिनट में लेट होता हूं, बोलो सही बात है ना। अगर मैं बिना एक्सीडेंट के कहीं जाऊं तो मेरे को 2 मिनट लगते हैं, एक्सीडेंट की वजह से मेरे को 3 मिनट लगते हैं, यानी मैं 1 मिनट लेट होता हूं। और रियल में कितना लेट हो रहा हूं बोलो बच्चे, 30 मिनट। सारे बच्चे बताओ रियल में कितना लेट हो रहा हूं बोलो भाई, 30 मिनट। अब सारे धुरंधर बताओ 30 मिनट वैल्यू किसकी, 1 की। 30 मिनट वैल्यू किसकी, 1 की। गुणा में 2 कर सकते हो और 3 कर सकते हो, ये स्पीड नहीं कर सकते। गुणा में 2 किया तो जैसे गुणा में 2 किया कितना आ गया, 60 मिनट, यानी पहले कितने मिनट लगते थे, 60 मिनट। जैसे गुणा में 3 किया तो अब कितने लगते हैं, 90 मिनट। बोलो चलेगा ना, पहले तो लगते थे आपको 60 मिनट, अब लगते हैं 90 मिनट। यानी ये रास्ता कवर करने में पहले आपको 60 मिनट लगते थे मेरे भाई, और अब आपको 90 मिनट लगते हैं। तो मेरे को ये बताइए, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड नहीं बता सकते क्या? अरे मैंने आपको डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, स्पीड नहीं बना सकते क्या? ओरिजिनल स्पीड भी बता देंगे, कितना, 120 किलोमीटर कवर करना है। 120 किलोमीटर कवर करना है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो बोलो स्पीड क्या आ गई, 120 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। ऐसे बताओ 120 किलोमीटर मेरे को कवर करना है,
और मैं लेता हूं 90 मिनट, तो 90 घंटे बनाओ 90 60 ऊपर आ गया, चलेगा ना बच्चे। अब कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9 3 2 3 40 104 80 आ गया ना बच्चे, 80, हाँ 80 किलोमीटर पर आवर। नई स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पुरानी स्पीड 120 थी बच्चे, और नई कितनी है, 80। शाबाश, बहुत बढ़िया, 120 और 80, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब बच्चे, बिल्कुल। हाँ, ओरिजिनल जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हो बच्चे आप, बहुत बढ़िया। हाँ, स्पीड बताने उस टाइम आप जय श्री राम बोल रहे हो। राम तो हर बंदे के दिमाग में है, आदर्शवादी है, बिल्कुल बच्चे। हर इंसान को श्री राम जी जैसा बनना चाहिए। इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल थे वो तो। चलिए, शुरुआत में उसकी स्पीड क्या थी बच्चे, शुरुआत में 120 थी। अगर बिना एक्सीडेंट के चलती है तो उसकी स्पीड 120 है, कौन सी, हाँ 120 है बच्चे, और एक्सीडेंट के बाद उसकी स्पीड 80 हो जाती है। अगर वो बिना एक्सीडेंट के चले तो उसकी स्पीड 120 है, और एक्सीडेंट के साथ चले तो उसकी स्पीड 80 है। मतलब जहां पे भी वो एक्सीडेंट होने के बाद चलेगी। सर चाचा परेशान करता है, चाचा कौन है? हाँ, राहुल गांधी जी को फिर अभी बात मत करो प्लीज, बाद में बात करेंगे। पहले बताओ, ये बात समझ आई ना। अगर मैं 120 किलोमीटर जाऊं तो मैं 30 मिनट लेट हो जाता हूं एक्सीडेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि स्पीड बदल गई होगी। पहले स्पीड क्या आती बच्चे, रियल स्पीड होगी 2/3। पहले स्पीड अगर 3 थी तो अब कितनी हो गई, 2। तो स्पीड का रेशियो अगर 3-2 तो टाइम का रेशियो 2-3 होगा। कितना टाइम फालतू लगेगा, 1 टाइम फालतू लगेगा। रियल में कितना टाइम फालतू लगा, 30 मिनट। 30 मिनट वैल्यू किसकी, 1 की चाहिए, किसकी, 2 की, यानी 1 आ गया 60 मिनट, 1 आ गया 90 मिनट। अब बताओ बच्चे, 120 किलोमीटर में जाऊंगा 60 मिनट में, और 120 किलोमीटर जाऊंगा मैं 90 मिनट में, तो दोनों स्पीड आ जाएगी, ओरिजिनल वाली और पुरानी, इसकी भी। हाँ सर, एवरेज, अरे एवरेज स्पीड क्यों निकालनी है बच्चे, एवरेज स्पीड क्यों निकालनी है आपको, एवरेज स्पीड क्यों निकालनी है? एवरेज स्पीड तो, हाँ यहाँ पे 2 अलग अलग बात होगी ना। हाँ, एवरेज स्पीड अगर आप निकालोगे, या तो यहां से पूरी निकालो या यहां से पूरी निकालो। एक्सीडेंट एक जगह चाहिए, तो दो इक्वेशन थी, या तो यहां दुर्घटना होती है या यहां पे दुर्घटना होती है। अगर दुर्घटना दोनों जगह तो हो नहीं सकती, एक ही जगह होगी। अगर यहां होती है, नहीं होती है बच्चे, तो बताओ 320 आप चले किस स्पीड से, 80 की स्पीड से, और 100 चले की स्पीड से, 120 की स्पीड से। स्टार्टिंग वाला 100 चले, कितना टाइम लगा, 100 चले आप 120 की स्पीड से, देख लो कितना टाइम लगेगा, प्लस में अगला 320 किलोमीटर चले आप 80 की स्पीड से, देख लो कितना टाइम लगेगा। अब ये टाइम आ गया बच्चे, कितना आ गया, 5/6 घंटे यहां से आ गया, प्लस में ये कितना आ गया, 4 घंटे यहां से आ गया। 6 गुणा में 4 24 और 5, हाँ 29/6 घंटे, ये आपका कुल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 420 है, तो 420 किलोमीटर मेरे को कवर करना है। 29/6, 29/6, ये लो, ये एवरेज स्पीड आ जाएगा, ये एवरेज स्पीड आ जाएगा। सही बात है ना। चलिए बच्चे, आप मेरे को ये बताओ, ऐसे कुछ नहीं पूछता है कभी भी, ऐसे कुछ भी नहीं पूछता है, ये बिल्कुल वो बातें थी आपकी। चलिए, आप मेरे को बताओ, मेरा विचार है बच्चे, एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करेंगे। हाँ, आप एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन सही करेंगे बच्चे। अब चलते हैं, इसका ये एक अच्छा पार्ट था, एक मुश्किल पार्ट था। अब इसके आसान पार्ट पे चलते हैं, इजी से पार्ट पे चलते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है बच्चे, यूपीएससी के अंदर शायद ये क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत ही कम बच्चे सही करेंगे, वादा करो आप ठीक करेंगे बच्चे। आज इस सीट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, इस सीट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं जो मैंने सीट आपको दी है बच्चे आज। हाँ, इस सीट के अंदर इसमें से लास्ट में कई सारे क्वेश्चन है, ये तो रुक रुक के वाला आसान वाला क्वेश्चन है। अभी आपको पहले इसके बारे में सिखाते हैं। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, पहले से सिखा रहा हूं मैं आपको। यहां से एक गाड़ी चली, एक ट्रेन चलती है, अगर वो बिना रुके चले, अगर बिना रुके चले एक बस, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन कई बार आता है आपके यूपीएससी में भी आता है। अगर एक ट्रेन बिना रुके चले, या कार या बस कुछ भी लगा लो, अगर बिना रुके चले तो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर रुक रुक के चले तो उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रुक रुक के चले तो उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये बताइए, बिना रुके चले, ये तो है बिना रुके, एक बार स्टार्ट होगी तो बिना रुके चलती है भाई बस। अगर बस बिना रुके चले तो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर रुक रुक कर चले, अगर रुक रुक कर चले तो उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये बताइए, बस जो वो 1 घंटे के दौरान कितना मिनट रुकती है? आपको बताना, 1 घंटे के दौरान बस कितना मिनट रुकती है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट पूछा बच्चे। एक बस अगर बिना रुके चले तो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक रुक के चले तो स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए 1 घंटे के दौरान बस कितना मिनट रुकती है?
1 घंटे के दौरान बस कितना मिनट रुकती है। सोचने से कहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। बहुत बढ़िया बात बोली है बच्चे। आपस में बातें मत करो बच्चे। आपस में ऐसे कोई बातें मत करो प्लीज। अब 12 मिनट शाबाश। 12 मिनट आ रहा। मंगेश, विनोद, प्रियंका, मैं सबका आंसर 12 मिनट आ रहा है। शाबाश। त्यागी का आंसर 48 मिनट था। हाँ राम राम बच्चे, राम राम। अब उठे हो क्या आप? चलिए मैं ये राम सिंह प्रदीप का छारा है। एक बात बताओ यार, बिल्कुल आराम से बता रहे, छोटी सी बात बता रहे। अगर एक बस बिना रुके चली ना तो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा चलाई मान लो आपने। अगर एक बस को 1 घंटा चलाई तो 50 किलोमीटर कवर कर गई। अगर आपने 1 घंटा बस को चलाई तो 50 किलोमीटर कवर कर गई। अगले दिन वो रुक रुक के चली तो वो केवल 40 किलोमीटर जा पाई। यही बात है ना बच्चे, रकम यही तो कह रही है। अगर बस बिना रुके चले तो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है। स्पीड का मतलब यही होता है ना 1 घंटे में गाड़ी कितना जाएगी। आप जो बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो तो जैसे आप उसका रेस देते हो, उसके ऊपर आप जो सुई है वो सुई आई हुई 60 पे। इसका मतलब ये होता है कि आप सही सलामत ऐसे चलते रहे तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चले जाओगे। सही बात है ना। किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर चले जाओगे। अब ये बताइए, अगर ये बस या कार बिना रुके चले तो स्पीड 1 घंटे में जाती है 50, रुक रुक के चले तो जाती है 40। अब आप उस ड्राइवर के पास गए, आपने उनसे पूछा कि आज आप रुक रुक के चले तो आप 40 ही जा पाए, तो बताइए आपका रुकने की वजह से कितना समय खराब हो गया। आपका रुकने की वजह से कितना समय खराब हो गया। तो वो बंदा बोला कि सर मेरा इतना समय खराब हो गया कि अगर मैं ना रुकता तो 10 किलोमीटर और कवर कर लेता। सही बोला बंदा? बोलो भाई। अगर मैं ना रुकता तो मैं 10 किलोमीटर और कवर कर लेता। सही बोला? उस बंदे ने, ड्राइवर ने आपको जवाब दिया कि सर अगर मैं ना रुकता तो मैं 10 किलोमीटर और कवर कर लेता। अब गड़बड़ी ये होगी, आपको जवाब चाहिए टाइम में। आपको जवाब चाहिए टाइम में। तो अब आप इसका टाइम कैसे बनाओगे? सबको पता है डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है। डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है। ये बताइए कितनी डिस्टेंस है। अब आप कहोगे सर चल के बताओ ये 10 किलोमीटर। वो बंदा 10 किलोमीटर आपको चल के बताएगा। और 10 किलोमीटर चलेगा किस स्पीड से? रियल में स्पीड तो 50 की है ना बच्चे। रियल में बस की स्पीड तो 50 ही है ना। वो रुकने की वजह से 40 आई। रुकने की वजह से स्पीड 40 आ गई। रियल में स्पीड तो 50 की है ना। अगर ना रुके तो कितना? 1/5 घंटे लेगा। 1/5 घंटे के मिनट बनाओ, गुणा में 60 करेंगे तो 12 मिनट। बिल्कुल सही था, 12 मिनट इज राइट आंसर। 12 मिनट वो बंदा रुका होगा। 1 घंटे के दौरान 12 मिनट अगर आप रुकोगे तो अपने आप आपकी स्पीड 40 आ जाएगी। जो स्पीड 50 होती है, 12 मिनट रुकने की वजह से वो स्पीड अपने आप 40 ही मानी जाएगी आपकी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। 12 मिनट इज राइट आंसर। कितने गजब के तरीके से मैंने आपको बताया बच्चे। अगर मैं बिना रुके चलूं तो 1 घंटे में 50 जाता हूं। अगर मैं बिना रुके चलूं तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता हूं। बट अगर मैं रुक रुक के चलूं तो मैं 40 ही जा पाता हूं। तो बताइए मेरा समय कितना खराब हुआ। मैंने आपको बता दिया बच्चे, मैं 10 किलोमीटर और चला जाता। आप कहोगे नहीं सर हमें डिस्टेंस में जवाब नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए टाइम में। तो भाई टाइम आप अपने आप बना लो। 10 किलोमीटर में जाता हूं, स्पीड कितनी रियल में मेरी 50 की, तो 1/5 घंटा लगेगा। 1/5 घंटे के मिनट बनाएंगे तो 12 मिनट आ गया। कल आपके संडे के दिन आपके रिश्ते वाले आए। सुनो बच्चे, संडे के दिन आपके रिश्ते वाले आए। सुन लेना ध्यान से, बड़े अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। संडे के दिन आपके रिश्ते वाले आए और आपका समय खराब हो गया रिश्ते वालों की वजह से। अगले दिन मैंने आपको पूछा कि रिश्ते वाले आने की वजह से आपका कितना टाइम खराब हो गया। रिश्ते वाले की वजह से आपका टाइम कितना खराब हो गया। तो आपने मेरे को जवाब दिया कि सर मेरा इतना टाइम खराब हो गया, अगर रिश्ते वाले ना आते तो मैं ये सीट कर लेता। आपने टाइम नहीं बताया। अगर रिश्ते वाले ना आते तो मैं ये सीट कर लेता। अब मेरे को जवाब टाइम में लिखना है, आपने जवाब वर्क में दिया है, काम में दिया है, तो मेरे को टाइम लिखना है। बच्चे मैं कैसे लिखूं? मैं वो सीट अब आपको दूंगा, वो सीट मैं अब आपको दूंगा। मैं कहूंगा ये सीट करो। अगर आपने वो सीट 1 घंटे में कर ली तो रिश्ते वालों की वजह से आपका 1 घंटा खराब हुआ। अगर वो सीट आपने 2 घंटे में कर ली
तो रिश्ते वालों की वजह से आपके 2 घंटे खराब हुए। ये बताइए, अगर आप गाड़ी चलाते हो बिना रुके, एक क्वेश्चन और देता हूं, अगर आप गाड़ी चलाते हो, एक कार चलती है बिना रुके तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार की स्पीड बिना रुके है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक रुक के चले तो उसकी स्पीड है, रुक रुक के चले तो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ बच्चे, 1 घंटे में रुकने में कितना समय खराब करती है? अगर बिना रुके चले, सारे मेरे धुरंधर, सारे यूपीएसआई निश्चय बैच के इंस्पेक्टर, वो सोचो भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा बिना रुके। अगर एक बस बिना रुके चले तो स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रुक रुक कर चले, अगर वो बस रुक रुक कर चले तो स्पीड कितनी है? तो स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए 1 घंटे के दौरान बस कितना मिनट रुकती है? सारे धुरंधर सही जवाब बताना। 1 घंटे के दौरान बस कितना मिनट रुकती है? सारे धुरंधर सही जवाब देना। 1 घंटे के दौरान बस कितना मिनट रुकती है? 10 मिनट। शाबाश, 10 मिनट, बहुत बढ़िया, 10 मिनट। शाबाश। दोस्तों का एक तरफा जवाब आ रहा है 10 मिनट। दोस्तों का एक तरफा जवाब आ रहा है 10 मिनट। एक तरफा जवाब आ रहा है 10 मिनट। शाबाश, बहुत ही गजब के बच्चे हो भाई। बहुत बढ़िया, 10 मिनट। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, गजब का जवाब है। जितनी आपकी तारीफ की जाए वो कम, जितनी आपकी तारीफ की जाए वो कम। शाबाश। शाबाश, एक तरफा बच्चे, कोई आपका मतलब जो मुकाबला नहीं है भाई, कोई मुकाबला नहीं है बच्चे, आप खुश कर देते हो। मॉर्निंग में तो आपकी जो पकड़ है ना बच्चे, मॉर्निंग में आपका जो पकड़ है वो और ही गजब की बन जाती है यार। अगर मैं बिना रुके चलूं, अगर मैं बिना रुके चलूं तो 1 घंटे में जाता हूं 60 किलोमीटर। अगर मैं बिना रुके चलूं तो 1 घंटे में जाता हूं 60 किलोमीटर। अगर मैं बिना रुके चलूं तो 1 घंटे में जाता हूं 60 किलोमीटर। अगर मैं रुक रुक के चलूं तो मैं जा पाया केवल 50 किलोमीटर। अगर मैं बस रुक रुक के चलाई तो मैं जा पाया 50 किलोमीटर। सही बात है ना? अब आप मेरे से पूछते हो कि सर आपका रुकने में कितना समय खराब हो गया। देखना, आपने मेरे से पूछा क्या? मेरे से आपने टाइम में पूछा। मेरे को टाइम में जवाब देना नहीं आता। मैं बोला भी मेरा रुकने में इतना समय खराब हो गया। अगर मैं ना रुकता तो 10 किलोमीटर और चला जाता। सही बात है ना बच्चे? अगर मैं ना रुकता तो मैं 10 किलोमीटर और चला जाता। ये तो सही बात है, क्योंकि कल मैं 60 गया था। अगर मैंने कल बिना रुके बस चलाई तो मैं 60 किलोमीटर चला गया था। आज मैंने रुक रुक के बस चलाई तो मैं 85 किलोमीटर जा पाया। इसका मतलब 10 किलोमीटर कम जा पाया ना बच्चे? बताओ भाई सारे दोस्त, आज मैं 10 किलोमीटर कम चल पाया ना? मैं कम क्यों चल पाया? क्योंकि मैं रुक रुक के चला भाई। बताओ, आज मैं 10 किलोमीटर कम क्यों चल पाया? क्योंकि मैंने बस रुक रुक के चलाई। अब ये बताइए 10 किलोमीटर चलाने में टाइम कितना लगता है? जो मेरी स्पीड है भाग में कर दो। 10 किलोमीटर मेरे को कवर करना, रियल में मेरी स्पीड है तो 60 की ना बच्चे? रियल में बस चलती तो 60 की स्पीड से है, रुकने की वजह से उसकी स्पीड कम आती है। तो 1/6 घंटे, 1/6 घंटे के मिनट कैसे बनाऊं? 60 से गुना कर दो, 10 मिनट। 10 मिनट मैंने रुकने में खराब किए। बहुत बढ़िया, गजब का उत्तर। 10 मिनट मैंने आज रुकने में खराब किए। शाबाश, बहुत ही गजब का। जितनी आपकी तारीफ की जाए वो कम। शाबाश, 10 मिनट मैंने रुकने में खराब किए। 10 मिनट मैंने रुकने में खराब किए। अगर बच्चे कह रहा 2 घंटे में पूछता तो यार क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी। अगर 1 घंटे में 10 मिनट खराब होते तो 2 घंटे में कितने खराब होंगे? क्या बात कर दी आपने दोस्त। ठीक है, आज घर में सोचना, आज घर में आप सोचना कि 1 घंटे में 10 मिनट रुकना पड़ता है तो 2 घंटे में कितना रुकना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को रियलाइज होगा। अपनी अंतरात्मा से पूछना कि 1 घंटे में अगर मेरे 10 मिनट खराब होते हैं रुकने की वजह से तो 2 घंटे में मेरे कितने खराब होंगे। आप अपनी अंतरात्मा से पूछना और अंतरात्मा से एक जवाब आएगा। आपकी अंतरात्मा से एक जवाब आएगा, पक्का वो सही होगा, पक्का वो सही होगा। थोड़ी थोड़ी शर्म भी आएगी आपको, थोड़ी थोड़ी शर्म भी आएगी। चलिए बच्चे, अब ये बताओ अब ये बताओ, अगर मैं बोलता कि रास्ते में 5 टोपे जाए, अगर मैं बोलता कि आपको रास्ते में बस के 5 बार बस को रोकना पड़ा, अगर मैं बोलता रास्ते में बस को 5 बार रोकना पड़ा, तो बताइए प्रत्येक स्टेशन पर कितना रुके? बताइए बच्चे, प्रत्येक स्टेशन पर कितना रुके? सारे बच्चे दिमाग लगाओ, अरे सारे धुरंधर दिमाग लगाओ। 10 मिनट मैंने कुल रुका।
अगर मैं 10 मिनट में कुल रुका और रास्ते में 5 बार मेरे रोकना पड़ा तो इसका मतलब एक स्टेशन पे 2 मिनट रुकना पड़ा। अगर मैं बोल दूं बच्चे रास्ते में 5 स्टेशन आए, हाँ 20, बहुत बढ़िया, 20 मिनट बिल्कुल सही उत्तर है, शाबाश, बिल्कुल 20 मिनट इज राइट आंसर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कभी मैं अपनी हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदला है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बात बोली दोस्त ने, इमरान भाई ने, बहुत बढ़िया। 2 मिनट बिल्कुल बच्चे, 2 मिनट आएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 मिनट क्यों आया बच्चे? हाँ 2 मिनट क्यों आया? हाँ 2 मिनट क्यों आया? 2 मिनट क्यों आया सारे बच्चे बताओ? 2 मिनट इसलिए आया, हाँ सारे बच्चे बताओ 2 मिनट क्यों आया? क्योंकि रास्ते में 5 स्टॉपेज आए थे और 10 मिनट मेरे रुकने में समय खराब हुआ है। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक स्टेशन पे मैं 2 मिनट रुकता हूं। बताओ कर लेंगे ना बच्चे ऐसे क्वेश्चन? ऐसे सीट के अंदर दिए हुए हैं, बहुत फ्री कैसे नंबर है ये क्वेश्चन आते भी हैं। एक्सीडेंट वाला रियल में मुश्किल था, ये क्वेश्चन सारे आप करेंगे। अब चलते इससे और ही गजब कंसेप्ट, एक छोटा सा इजी सा बताते। एक बात बताओ आप मेरे को, ये मेरा एक शोल्डर के स्टार है, दूसरे शोल्डर के, बिल्कुल 2 स्टार बता रहे कि ये मेरे शोल्डर के स्टार। पहिए वाला क्वेश्चन तो इसमें बताता हूं बच्चे में, ये रुक रुक के, ये 50 साल इस रुक रुक के वाला नहीं कराएंगे। अभी आपसे पूछ लिया, रुक रुक के सेम पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चे। हाँ बिल्कुल सेम चीज पे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक रेलगाड़ी की चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुक रुक कर चले तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कितना मिनट रुकती है? नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे बच्चे, आप अपने आप करोगे। कल वाले सीट नहीं मिल पाई यार, कल जो है ना बंदा जो कह रहा है जिसने टाइप करी थी उससे था ही नहीं, तो आज 2 सीट मिल जाएगी आज आपको। संजीव कोरे के कारण चला, हर पैदल यात्री को पार करता है उस दिशा में, हाँ ये अच्छा टाइप है, ये तो बहुत अच्छी टाइप है, बट ऐसे ही कर नहीं पाएंगे, आपको समझानी पड़ेगी, ऐसे ही कर नहीं पाएंगे, थोड़ी देर में समझाएंगे। बट उससे पहले पहिए वाला करवाना चाह रहा हूं मैं बच्चे, उससे पहले एक पहिए वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये बंदूक वाला, वो इसी टाइप का क्वेश्चन, ऊपर वाला ये टाइप बच गई, ये एक बंदूक वाला और ये कोरे वाला सेम एक जैसे क्वेश्चन है। विश्राम वाला भी इसमें कर लेंगे आप। हाँ मैं एक पहिए वाला क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं, इजी वाला हो जाएगा, फिर ये मुश्किल। हाँ ये वाला। अब ये बताओ बच्चे, ये क्वेश्चन एक बार आप जवाब दो, ये करवाना चाह रहा हूं, आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये बताओ, एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है? 70 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक दो नई बातें, व्यास क्या होता है बच्चे? रेडियस का डबल होता है, समझ रहे हो ना? ये जैसे ये एक पहिया है, ये एक पहिया है, इसका व्यास पता है, डायमीटर ये होता है सारा, ये डायमीटर क्या है? 70 है, यानी इसका रेडियस कितना है? 35 है। रेडियस 35 है बच्चे, ये रेडियस त्रिज्या बोलते हैं, इसका डबल ये डायमीटर होता है, ये 70 है। यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है, 1 मिनट में, एक पहिया 1 मिनट में 400 बार घूमता है, 1 मिनट में एक पहिया 400 बार घूमता है, ये रकम में लिखा हुआ है, 400 बार घूमता है 1 मिनट में पहिया, तो कार की गति बताओ किलोमीटर प्रति घंटा। कार की गति बताओ किलोमीटर प्रति घंटा, 5.28, 528, 0.528, 52.8। कार की गति बताओ किलोमीटर प्रति घंटा। पाई का यूज यहाँ 22/7 करेंगे बच्चे, पाई का मतलब यहाँ पे 22/7 है। हाँ शाबाश बच्चे। हाँ कृपया यहां पर राजनीति ना फैलाए, बिल्कुल बच्चे, देखो आपस में ऐसी बातें ना करो। सर हमारी लाइट चली गई है, मैं इसी फोन पे पढ़ रहा हूं और इसको लाइट लगा कर, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। गुड़िया कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया बच्चे, थैंक यू। चलिए बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पहिए वाला। उसके बाद वो एक बंदूक वाला, वो एक अच्छी टाइप बचती है इसकी, और टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका खत्म करेंगे। आज तो नहीं हो पाएगा बच्चे खत्म, कल इसको खत्म करेंगे, बड़ा आराम से कराया है। बड़े टॉपिक की तो सुन लो यार, अर्थमेटिक के अंदर बड़े टॉपिक की तो ये परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, SICI हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम स्पीड डिस्टेंस हुआ, मेन इन पे ही ध्यान देना होता है बच्चे। ये टॉपिक आपको 2-2, 3-3 बार करने हैं, बाकी पे टाइम वेस्ट नहीं करना। पार्टनरशिप है, एज है, एवरेज है, वो तो एक बार कर लो चाहे, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा बच्चे इसका? ए ऑप्शन आ रहा है।
शाबाश, क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो हर रोज लाइट चल जाती है 5 बजे, बहुत बढ़िया। 5:28। बर्तन बजाते हो नहीं बजाते आप सुबह सुबह, ये बताओ बच्ची। हाँ, आप सुबह सुबह बर्तन मारते हो नहीं मारते हो, फेंक फेंक के इधर उधर। पड़ोस में पता लगना चाहिए बच्चे आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, पड़ोस में पता लगना चाहिए, हाँ पढ़ रहे हो। बिल्कुल बच्चे, आपकी रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में बर्तनों की आवाज नहीं चाहिए सुबह सुबह आप चाय बनाओ। बजाते हैं ना, हाँ बर्तन बजाया करो बच्चे। और बर्तन जब बजाओगे तो आपसे कोई पूछे भाई इतने सुबह सुबह कौन पढ़ाता है, तो अगजामपुर का नाम भी लिया करो, सही ना। अगजामपुर एक बड़ा वो मतलब नाम बनाना है आपको, और उस अगजामपुर में कौन पढ़ाता है सुबह, तो कौन सा नाम बड़ा बनाना, आप समझते ही हो ना। चलिए अब ये बताओ बच्चे, एक कार प्रत्येक, ये थोड़ी सी मतलब अलग सी बात है इसलिए बता रहे, हालांकि इसका बहुत ज्यादा टाइम स्पीड डिस्टेंस का रोल नहीं है बच्चे। सर मम्मी मारेगी क्या कर रहे हो, नहीं बच्चे आप मतलब ये मत बोलना मम्मी को, आप ये बोलना भाई बर्तन इसलिए बजाते ताकि नींद उड़ जाए। आप ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो लेनी पड़ेगी, नींद उड़ाने के लिए पहले बर्तन बजाने पड़ेंगे, पहले आवाज आनी चाहिए बच्चे। और कोशिश करो घर वालों के थोड़े गेट बंद करके पड़ोसियों वाले खोल के उस साइड, मतलब उनको आवाज ज्यादा जानी चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक कैसे बताऊं मैं आपको, ये जैसे ये रास्ता है, ये रोड है, सही है ना, और जो पहिया होता है उसकी दो बातें होती है, ये सर्कल है, मतलब देखा जाए पहिया एक सर्कल ही तो हो गया। सर्कल की दो बातें होती है बच्चे, एरिया, ये तो होता है एरिया, ये तो होता है एरिया, क्षेत्रफल, आगे जिक्र करेंगे जब आप एडवांस पढ़ेंगे। और एक होता है सरकमफ्रेंस, परिधि, ये वाली होती है परिधि, समझते हो ना, परिधि सरकमफ्रेंस। अब दोनों बातों में क्या फर्क है, पहले तो ये बताओ, पहले दोनों बातों में फर्क बताओ। जैसे ये खेल का मैदान, अभी आप आईपीएल चल रहे, क्रिकेट देखते होंगे ना, अभी मैच चलते हैं, क्रिकेट में चलते हैं, तो उसका ऐसा ही होता है, वो जो क्या होता है मैदान होता है, ऐसा ही होता है ना। अब कब तो उसके एरिया की जरूरत पड़ती है हमें, और कब उसके सरकमफ्रेंस की जरूरत पड़ती है। मैं आपसे दो बातें बोलता हूं बच्चे, ये खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है, उस पूरे मैदान पर वो लगानी है, घास लगानी है, पूरे मैदान में ग्रीन घास लगवानी है, तो बताइए हमें किस चीज की जरूरत होगी, एरिया की या उसकी परिधि की, जिसको परिमाप भी बोल सकते हो आप, परिधि बोल सकते हैं, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। बताइए बच्चे, अगर हमें घास लगानी है तो एरिया में लगती है या परिधि पे लगती है, बच्चे घास लगती है पूरे एरिया में, ये घास लगती है। और अगर मैं बोलता हूं एक रस्सी लेके आनी है, जैसे आप वो रस्सी नहीं लगाए लगी होती, बाउंड्री जिसको बोलते हैं आप, जो क्रिकेट का मैदान होता है, जो बाउंड्री होती है भाई, उससे पार चला जाएगा 4 रन या 6 रन जो भी है, तो वो जो बाउंड्री जो लगी होती है वो रस्सी लेके आनी है, तो उसके लिए क्या क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है ना। पेरीमीटर बोल दो, सरकमफ्रेंस बोल दो, परिधि बोल दो, या परिमाप बोल दो, उसको परिमाप बोल सकते हैं, परिधि बोलते हैं, सर्कल के केस में उसको परिधि बोलते हैं। ये वाला रास्ता ऐसे, ये सारा, ये क्या होता है बच्चे, ये इसका सरकमफ्रेंस होता है, जिसको परिधि बोलते हैं हम हिंदी में। एरिया अलग बात होती है। अब एक बात बताओ बच्चे, जो गाड़ी चलेगी, गाड़ी एक चक्कर जब पूरा करेगी तो एरिया का रोल होगा या उसका रोल होगा, सरकमफ्रेंस का, तो बच्चे सरकमफ्रेंस का रोल होगा। गाड़ी का टायर कोई ऐसे घिस घिस के थोड़ी चलता है, गाड़ी का टायर तो ऐसे चलेगा गोल, सही बात है ना। गाड़ी का हाँ, गाड़ी का टायर जो है बच्चे, हाँ एरिया, और ये गाड़ी का टायर ऐसे गोल गोल चलेगा बच्चे, सही है ना, गाड़ी का टायर ऐसे गोल गोल चलेगा। मैं आपको एग्जांपल ये से, जैसे ये आपको दिखाए, ये बोतल का ढक दिखाई दे रहा होगा बच्चे, तो जैसे एक चक्कर ये पूरा करेगा, देखना एक चक्कर ये पूरा करेगा, ऐसे एक चक्कर जब ये पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा करने का मतलब ये जितना इसका सरकमफ्रेंस है, जितनी इसकी परिधि है, वो कवर कर गया। एक चक्कर के अंदर ये कितना कवर करेगा, ये इसका सरकमफ्रेंस है, परिधि है बच्चे, सही बात है ना। आप क्या करते हो, 1 मिनट में इसके 400 चक्कर लगाते हो, तो आप होगे सर एक चक्कर में इसकी लंबाई कितनी है वो तो देख लो, या इस टायर को अगर मैं इसे तोड़ के इसका एक धागा बना लूं तो पता लग जाएगा ना, एक चक्कर में वो धागा कितना बनेगा, कितना लंबा जाएगा। तो सारे बच्चे सरकमफ्रेंस होता क्या है बच्चे, 2 पाई आर होता है, ये आगे सिखाएंगे क्यों होता है, क्या लॉजिक है। 2 पाई आर पढ़ा है ना आपने, 2 पाई का मतलब होता है 22/7, पाई का मतलब होता है 22/7, 2 पाई आर, आर है 35, आर कितना आ गया बोलो बच्चे 35। ये सरकमफ्रेंस होता है बच्चे, परिधि होती है एक सर्कल की। यहां पे कट गया 7, 5 आ गया, 7 कटा किस पे, 5 आ गया, 5 गुना में 2 10, 220, 10 गुना 22 आ गया 220 मीटर है ना। ये मीटर था, सेंटीमीटर था बच्चे, क्या था ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सॉरी, मीटर नहीं है भाई, सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर आ गया। एक चक्कर में मेरे भाई, एक चक्कर के अंदर 220 सेंटीमीटर कवर होगा, सही बात है ना।
ये एक नई बात है, वैसे एरिया की बात है। सर्कल जो होता है ना बच्चे, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? एक खेल के मैदान में जो रस्सी लगेगी वो कितनी होगी? वो होती है 2πr। क्यों होती है वो एरिया में सिखाएंगे, क्यों होती है वो एरिया के टॉपिक में सिखाएंगे। शाबाश। क्लास बंद कर दो, करंट का टाइम हो गया बच्चे। करंट वो, हाँ करंट में आप 7 बजे जुड़ जाना, कोई बात नहीं है मेरे भाई। करंट के अंदर आप 7 बजे जुड़ जाना, ठीक है। 7 बजे से 8 बजे तक करंट कर लेना। स्टार्टिंग वाली बची हुई करंट जो डबल स्पीड बना के उस पर ले लेना यार, आधा घंटा बाद, ठीक है ना। ये चीज कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी चीज है, ठीक है। हाँ, या करंट से तुरंत जुड़ना चाहते हो आप, जुड़ जाओ, कोई बात नहीं है, ये बाद में लेना, वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। अब ये बताओ, एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर पर, मतलब एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर जगह कवर होगी, सही बात है ना। ये एक पहिया है, ये एक पहिया है 220 सेंटीमीटर का। तो बताओ अगर ये एक चक्कर पूरा काटेगा तो कितना? 220 सेंटीमीटर चला जाएगा। और ऐसे 1 मिनट में कितने चक्कर लगा लेता है? 1 मिनट में ये 400 बार घूमता है, 1 मिनट में 400 बार घूमता है। तो बोलो बच्चे, 220 सेंटीमीटर के मीटर बना देता हूं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 100 से भाग किया 2.2। एक चक्कर में 2.2 मीटर घूमेगा और 1 मिनट में 400 बार घूमता, गुणा में 400 कर दूं तो 400 बार घूमेगा बच्चे। ये बताओ, 1 जीरो तो ये काट दो पॉइंट की वजह से, 1 जीरो लगा दी, 4 गुणा में 2 8, 4 गुणा में 2 4 8, 880 मीटर जाएगा। 880 मीटर जाएगा कितने मिनट में? 880 जाएगा बच्चे 1 मिनट में। 1 मिनट की सेकंड बनाओ, 1 मिनट की क्या बनाओ? सेकंड बनाओ स्पीड बनाने के लिए। 880 मीटर ये डिस्टेंस हो गई, 880 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, ये आपकी स्पीड आ गई। बट ये स्पीड कौन सी आई? ये स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड। हमें बढ़ानी है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बनेगी बच्चे? किलोमीटर बड़ा होता है 18/5। क्या बनेगा बोलो बच्चे? 18/5, याद है ना? किलोमीटर 18/5। तो अब ये बताओ, कैंसिल किस कलर में करूं बच्चे? में कैंसिल कौन सा कलर? ब्लैक कलर कर देता हूं। ये लो कैंसिल करते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं इसका। ये चीज तो आपको समझ आ गई। अब ये बताओ बच्चे, कैंसिल करते हैं ब्लैक कलर में, कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चे। और 6 गुणा में 3 18 हो गया, 8 गुणा में 3 24 हो गया, 24 और 2 26 हो गया, बटे कितना है? 5 है। तो कितना आ जाएगा? 5 5 25, कितना? 1 5 गुणा में 2 10, 4 5 8 40, 52.8 किलोमीटर पर आवर। 52.8 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन बच्चे? 52.8 किलोमीटर पर आवर। डी इज राइट आंसर। डी था क्या बच्चे आपका? 52.8 किलोमीटर पर आवर। हाँ शाबाश, डी था ना बच्चे आपका? हाँ बिल्कुल 52.8 बच्चे, शाबाश। सर आप 4:30 पर क्लास करा दो प्लीज। हाँ ये कर सकते हैं बच्चे, मैं ये तो कर सकता हूं, क्लास आपकी 4:30 कर सकता हूं, सही है। कल से सारे धुरंधरों का टाइम हो गया 4:30 बच्चे। जितना सुबह आप मेरे को उठाओगे ना, मैं आपके लिए उठने को तैयार हूं। आप मेरे को बस रैंक फर्स्ट दिला दो। फर्स्ट रैंक आपकी, सेकंड रैंक आपकी, थर्ड रैंक आपकी। यह बात ध्यान रखना, आपका सपना सिर्फ ऐसा ही बनना हो सकता है। आपका सपना सिर्फ ऐसा ही बनना हो सकता है बच्चे। आप मेरे को बोल दो कि सर 3 बजे उठ के आ जाओ, मैं रिवीजन करवा दो, मैं 3 नहीं 2 बजे भी आ जाऊंगा। बट फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, सारी की सारी रैंक अपनी होनी चाहिए बच्चे। उसके अंदर आप मेरे से जो चाहते हो करवा लो, बट ध्यान रखना मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, उसके अंदर गड़बड़ी नहीं होनी, रैंक में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले तो मेरे को ये बताओ, पहिया एक पहिया, ये चीज समझ आई क्या? थोड़ी सी नई सी बात है आपके लिए। ये बताओ बच्चे, वैसे तो एरिया वगैरह की बात है, ये चीज आपको समझ आ रही है क्या? ये जो ऐसे पहिया होता है, गोल होता है ना, ऐसे गोल पहिया होता है, इस एक चक्कर में ये कितना कवर करेगा? जैसे मान लो यहां है तो ऐसे ही घूमेगा, एक चक्कर में कितना कवर करेगा बच्चे? इतना कवर, जितना इसका सरकमफरेंस, जितनी इसकी परिधि है। परिधि होती है मेरे भाई 2πr, इसकी परिधि होती है 2πr। बोलो सहमत हो ना? इसकी परिधि होती है 2πr। एक बार फिर रट्टा लगा लो, एरिया के अंदर बताएंगे ऐसे क्यों होता है। इसकी जो परिधि होती है वो होती है 2। ये क्वेश्चन आता बहुत है बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा बार आता है, इसलिए मैं बार बार इस पर थोड़ा जोर दे रहा हूं, ठीक है ना। हालांकि एक्सीडेंट वगैरह वाले वो क्वेश्चन मुश्किल थे, बट यूपीएसआई के अंदर मतलब नाम बराबर माने जाते हैं, वो इतना खराब लेवल आता नहीं है। ये वाला कंसेप्ट है, पेपर में आता है, बहुत ज्यादा आता है। तो बताइए बच्चे कितना हो जाएगा? 2πr। कितना हो जाएगा? 2πr। हाँ सारे बच्चे बोलो कितना हो जाएगा बच्चे? 2πr। 2 पाई का मतलब है 22/7, पाई का मतलब है 22/7। कल आपकी जो क्लास होगी वो 4:30 से, कल मेरे धुरंधरों की क्लास होगी 4:30 से 6:30 बजे। कल बर्तन बजेंगे 4 बजे,
कल आप अपने घर में बर्तन फेंक फेंक के मारोगे सुबह 4 बजे, बिल्कुल। हाँ, हमारे तरफ आज चुनाव, बिहार में चुनाव है, चुपचाप कमल छाप पर वोट करेंगे। हाँ करो भाई, कमल पे वोट कर लो मेरे भाई। हर बंदे का अपना अधिकार है मेरे बच्चे, आपकी मर्जी है। हम हर टाइम तैयार हैं पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया बच्चे, कल 4:30 बजे नहीं, 12 बजे रात को नहीं, 12 से 2 डर लगता है बच्चे। देखो मैं भूत प्रेत वगैरह इन चीजों बहुत विश्वास रखता हूं। 12 से 2 के लिए माफी चाहता हूं प्लीज। मैं रात को 12 से 2 कभी नहीं जगता, बहुत डर लगता है मेरे को। रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं कभी नहीं जगता हूं बच्चे, बहुत डर लगता है। इस टाइम को छोड़ के, हाँ इस टाइम को छोड़ के आप कोई भी टाइम देख सकते हो। हाँ, भूत प्रेत वगैरह ऐसी चीजों से मेरे बहुत डर लगता है। 12 से 2 छोड़ के आप कोई टाइम बता सकते हो। चलिए अब ये बताओ 2πr, 2πr क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है, और उसकी आर क्या आती? 35 थी। अब ये मत बोलना 35 कहां से आया बच्चे, 70 तो उसका डायमीटर था। ये होती है आर रेडियस 35, और उस पेपर वाले ने आपको डायमीटर दिया था, व्यास दिया था 70, तो 70 का आधा, बोलो बच्चे 70 का आधा क्या हुआ? 35 हुआ। और ये सेंटीमीटर में था, ये कितना आ गया था? 7, 5 गुणा में 2 10, 220। ये 220 सेंटीमीटर था, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो कितना आ गया? 2.2, भाग में 100 किया तो 2.2 मीटर आ गया। और 1 मिनट में 400 चक्कर लगाता है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है बच्चे? 400 चक्कर लगाता है, यानी 2.2 गुणा में 400, इतना मीटर जाता है। इतना मीटर जाता है कितने? 1 सेकंड, 60 सेकंड में। भाग में 60 करेंगे, 400 गुणा में 2.2, 2.2 भाग में 60, ये स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड। बनानी है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर बड़ा होता है 18/5। ऐसे चीज सिखाइए, समझ आ रही है ना मेरे बच्चे? 0 से 0 कट गया, 6 3 18 आ गया, सही है ना? और बताओ 5 8 40 आ गया, 8 गुणा में 3 24, 2.2 गुणा में 24, 24 गुणा में 2 48 आ गया, 48 और 4 52 आ गया, 52.8 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। हर एक चीज बड़े गजब तरीके से बताई जा रही है, बोलो समझ आ रही है ना? हर एक चीज को बड़े गजब तरीके से बताई जा रही है, बोलो समझ आ रही है ना? हाँ 4:30 से ये बच्चे, आप किसी भी टाइम पढ़ाओ, हम तैयार है। कितने अच्छे बच्चे हो बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बीजेपी लाओ देश बचाओ, ऐसी बातें मत करो यार बच्चे। देखो ठीक है ना, हम टॉपिक के हटके बातें करेंगे ना प्लीज, राजनीति की ऐसी बातें आप या मत क्या करो। हम एक अलग चीज है बच्चे, ये अपना एक परिवार है, इस परिवार की आप शांति भंग मत करो बच्चे। जब यूपीएसआई निश्चय बैच की बात आती है ना, और उसके बीच में आप ये बोलते हो कि बच्चे ये वोट वगैरह, देखो मैं बिल्कुल भी चीजें पसंद नहीं करता। हाँ ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, प्लीज ऐसी बातें आप मत करो प्लीज। कल से आज कोई वोट मांगना फिर मांग लो बच्चे, कल से कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि वोट ये वो, ठीक है? वोट की बात मत करना, वोट की बात तो बिल्कुल भी मत करना बच्चे, ठीक है? चलिए अब ये बताओ सारे दोस्त, अगला क्वेश्चन ऐसा है, ये उसके करते हैं। अगर हम ये पहिए पुइये वाले तो आप कर लेंगे, अब वो थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट बचा हुआ है, उसका क्या करें, मैं टाइम देखता हूं। पहिए वाला एक और देखते हैं, वो वाला बताओ, पहिए वाला अगला क्वेश्चन बताओ। बताइए, कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। कार का प्रत्येक की छोड़ो, हर एक पहिए की बात करता है। प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में 5 चक्कर लगा देगा। यदि पहिए का व्यास 84 है, पहिए का व्यास डायमीटर, पहिए का व्यास 84 है, तो कार की गति बताओ सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छी बात है, सेंटीमीटर पर सेकंड बतानी है। कार की गति बताओ बच्चे। कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। ये टाइप एग्जाम में इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चे, यूपीएसआई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस। सारे बच्चे सही बताओ। कॉफी पी लो, विकास कह रहे हैं कॉफी पी लो बच्चे। साक्षी शर्मा, गोलू भाई कैसे हो आप? साक्षी शर्मा आप काफी लेट ज्वाइन किए हुए हो, ठीक है? साक्षी शर्मा आप काफी लेट ज्वाइन किए हुए हो। मेरे को और किस चीज का बुरा लगता है, ये बच्चे भली बातें जानते हैं। हाँ, ये सारे जो बच्चे हैं पहले वाले मेरे, वो सारे मेरे अनुसार एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है? हाँ, अब साक्षी शर्मा ने बोल दिया कि गोलू भाई आप कैसे हो। अब सोच के देखिए, साक्षी शर्मा की जगह अगर एक लड़का होता तो मैं क्या करता उसका।
अगर साक्षी शर्मा की जगह अगर कोई लड़का होता तो बाकी सारे बच्चे जानते हैं मैं उसका क्या करता। ठीक है बच्चे, फिर ऐसी बात मत करना। हाँ, अगर साक्षी शर्मा की जगह कोई लड़का होता तो मैं उसका क्या करता, इज्जत से क्या करता, सबको पता है। इतनी बेइज्जती करता बच्चे, मैं इतनी बेइज्जती करता आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, ये सारे बच्चे जानते हैं। चलिए बच्चे, क्या आंसर आएगा देखते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर देंगे बच्चे। बी ऑप्शन, शाबाश, 1320, बहुत बढ़िया। हाँ, कॉफी टी का टाइम हो गया बच्चे, ये आप याद दिला के मेरे को थोड़ा सा वो करते हो। ये बहुत समझदार बच्चों, आप ऐसा ही बन के ही बहुत आगे जाओगे। ठीक है ना, बिल्कुल बच्चे। हाउ इज जोश, आज पूरे दिन बढ़िया पढ़ना बच्चे, आज आपका जोश गजब होना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में आपका क्या विचार है गुरुजी? देखो बात घुमा फिरा के वही, राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छे नेता है बच्चे, अगले पीएम बनेंगे अपने, खुश होना बाप। ठीक है, आज ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे बच्चे। 1320, शाबाश, मारकर मारते बच्चे, बिल्कुल डी ऑप्शन आ रहा। देखते हैं, एक बात बताओ, एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है बच्चे। व्यास उसका कितना है? 84। एक चक्कर का मतलब क्या है? 2 पाई आर। एक चक्कर का मतलब है 2 पाई का मतलब 22/7। 2 पाई का मतलब मेरे भाई 22/7। आर का मतलब व्यास का आधा, यानी 84 का आधा 42। एक चक्कर इतना है बच्चे, बोलो एक चक्कर 2 पाई आर इतना है। और कितने चक्कर लगाता है? 5 चक्कर लगाता है, गुणा में 5 चक्कर लगाता है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, प्रति सेकंड। तो ये स्पीड अपने आप मीटर पर सेकंड तो हो गई बच्चे, ये स्पीड अपने आप पर मीटर पर सेकंड तो होगी। इसकी काटा पीटी देख लो बच्चे, इसकी काटा पीटी देख लेते हैं, कितना हो जाएगा? 7 कितना हो गया बोलो बच्चे? 7 6, 6 गुणा में 5 30, 30 गुणा में 2 60, 60 गुणा में 22 0, 6 गुणा में 2 12, 6 गुणा में 12 2 1320, 1320 मीटर पर सेकंड, 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड। बिल्कुल, सेंटीमीटर है कि मीटर है बच्चे? क्या है? सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है। हाँ, और बतानी क्या थी? सेंटीमीटर पर सेकंड बतानी थी, सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई बच्चे। हाँ, 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड बतानी थी, अच्छी बात है। 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड कितना आ गया? ये आ गया। हाँ, मीटर पर सेकंड पूछता तो 100 से भाग करना पड़ता बच्चे पहले ही आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल बच्चे, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बोलो समझ आया ना? अब बोलो बच्चे, हाँ चलिए बच्चे, समझ आया ना सब दोस्तों को? चलिए ये बताओ, ये कार वाले ये अच्छे पॉइंट है, आपके एग्जाम में आने के चांस है। ऐसा और तो ना करवाए ना, ऐसा और आएगा तो मैं उड़ा देता हूं उसको आगे से। नहीं, चोर का पीछा करता है, 1 घंटा गति दौड़ते हैं, वो ये तो कल कर लिया था। अब वो चीज समझाएं थोड़ी सी आपको, फिर अगली बार ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है ना, वो चीज समझाएं जो अब सुनो बच्चे, वो पॉइंट समझाने के लिए बहुत अच्छा है। और आज हालांकि थोड़े थोड़े मुश्किल पॉइंट हो गए थे समझाने वाले। एक्सीडेंट वाला, जब टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात आएगी तो एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन एक मुश्किल लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा। और अब आप किसी को, अब इतना पढ़ के आप चैलेंज मत कर देना बच्चे, इस सीट में से कम 3-4 क्वेश्चन करना, अच्छे से नोट्स बनाना, तब वो सही कर पाएंगे। आज अगर आप अभी बस पढ़ के कोई बंदा पड़ोस में मिले कि आज एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन करते हैं, अभी आप भी उलझ जाओगे। पहले थी समझना, एक छोटा सा पार्ट होता है बच्चे, 3 बार वो चीज पढ़नी पड़ती है, याद रखना मेरी बात। जब तक आप 3 बार मैथ नहीं करोगे ना, तो हर बार आपको लगेगा कि सर पिछली बार भूलते जा रहे हैं। जब तक आप 3 बार नहीं करेंगे ना, तो आप पिछली चीजें भूलते जाएंगे। कितनी बार पढ़नी है चीज को? 3 बार। कितनी बार पढ़नी है बोलो बच्चे? 3 बार। राहुल गांधी, ये आज राहुल गांधी को नहीं छोड़ेंगे भाई। ठीक है, डी आंसर आ गया, शाबाश पिछले का। अब मेरे को एक चीज का जवाब दो बच्चे। अब जो पार्ट बच गया, एक तो बंदूक वाला सुना है, एक फायर करता हूं बच्चे में, एक ट्रेन से कोई बंदा आ रहा है, पहली फायर की आवाज के बाद दूसरी फायर की आवाज इतने टाइम बाद सुनता, सही है ना? अब उस चीज को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, आज थोड़ा सा बताएंगे अच्छे ढंग से, तो कल बताएंगे। उसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किस बच्चे का नाम लिखूं मैं? हाँ किस बच्चे का नाम लिखूं? सीट कहां है? आरजे क्या बोल रहे हो, सीट कहां है?
जितेंद्र क्या बोल रहे हैं, भैंस का दूध धो लिया। कितने चैप्टर बाकी है बच्चे, मैं सोच ही नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल आराम आराम से कर रहा हूं। कल आपको सीट चैप्टर बताएंगे बच्चे, यूपीएसआई के अंदर कितने टॉपिक बाकी है वो कल बताएंगे। कल मैं पूरा सीट बना के लेके आऊंगा, ठीक है ना, कल बताऊंगा बच्चे। पहले अब मेरे को एक बात बताओ, जितेंद्र क्या करते हैं बच्चे बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। आप दिल्ली में आए हुए हो ना, आप दिल्ली में आए हो ना कभी, तो दिल्ली में बच्चे ये है आपका आईएसबीटी। आईएसबीटी बस स्टॉप है, बसें चलती है यहां पे। दिल्ली में काफी प्रसिद्ध जो है वो दो है, एक तो ये आईएसबीटी है, एक दूसरा बस स्टॉप पता नहीं कौन सा वो मेरे को। और ये है जीटीबी। मुखर्जी नगर आओगे ना, मुखर्जी नगर आने के लिए आपको जीटीबी आना पड़ेगा, जीटीबी, गुरु तेग बहादुर, ठीक है ना स्टेशन, जीटीबी नगर। सुने क्या, आए हो क्या दिल्ली कभी? येलो लाइन पे पढ़ते हैं, ये लो देखो, येलो ऐसे येलो लाइन बनाई हुई है। तो बस चल रही है, चलो यहां से आईएसबीटी से बस चलती है प्रत्येक 10 मिनट बाद। सुनो बच्चे, आईएसबीटी से बस चलती है प्रत्येक 10 मिनट बाद। आईएसबीटी से बस चलती है प्रत्येक 10 मिनट बाद, प्रत्येक 10 मिनट के बाद, 10 मिनट प्रत्येक 10 मिनट के बाद आईएसबीटी से बस चलती है। आईएसबीटी से प्रत्येक 10 मिनट के बाद बस चलती है। और यहां पे जीटीबी बस स्टॉप पे जितेंद्र खड़ा है। जितेंद्र का एक बहुत ही प्रिय मित्र आने वाला है बस में, जितेंद्र का एक प्रिय मित्र आने वाला है बस में। जितेंद्र यहां पे खड़ा वेट कर रहा है, जितेंद्र यहां पे खड़ा वेट कर रहा है, जितेंद्र यहां पे खड़ा, जीतू लिख दिया, जीतू यहां पे उसका वेट कर रहा है, उस प्रिय मित्र का। प्रत्येक 10 मिनट के बाद यहां पे बस आती है। इसका मतलब जितेंद्र ने पहले ही बस देखी, जैसे ही जितेंद्र ने पहली बस देखी, सुन लेना बच्चे ध्यान से, जैसे ही जितेंद्र ने पहली बस देखी तो बस में देखा कि उसका दोस्त आया नहीं। जैसे ही जितेंद्र ने पहली बस देखी, पहली बस में जितेंद्र का दोस्त नहीं आया। जितेंद्र को पता लग गया कि बस स्टॉप इस साइड है। जितेंद्र बस स्टॉप की तरफ भागने लग गए, पैदल पैदल जितेंद्र बस स्टॉप की तरफ भागने लग गए। और 8 मिनट के बाद दूसरी बस को देखते हैं। पहली बस देखने के बाद, सुनो बच्चे, पहली बस देखने के बाद, पहली बस देखने के बाद, पहली बस देखने के बाद जीतू बस स्टॉप की तरफ भागते हैं, बस स्टॉप की तरफ भागते हैं, बस स्टॉप की तरफ भागते हैं। हाँ, पहली बस देखने के बाद जीतू बस स्टॉप की तरफ भागते हैं। राहुल गांधी आने वाले थे, जितेंद्र से मिलने के लिए राहुल गांधी आने वाले थे। तो पहली बस में देखा, पहली बस में राहुल गांधी जी थे नहीं, तो जीतू बस स्टॉप की तरफ भागने लगते हैं, भी मैं वहीं जाके मिल लूंगा गांधी साहब से, ठीक है ना। पहली बस देखने के बाद जीतू बस स्टॉप की तरफ भागते हैं और दूसरी बस 8 मिनट बाद देखते हैं। दूसरी बस 8 मिनट के बाद देखते हैं, 8 मिनट के बाद देखते हैं। दूसरी बस 8 मिनट के बाद देखते हैं। दूसरी बस 8 मिनट के बाद देखते हैं। अगर जीतू की स्पीड, पेपर वाला एक स्पीड देगा, अगर जीतू की स्पीड 12 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर जीतू की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताओ बस की स्पीड। अगर जीतू की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बताओ बस की स्पीड। बड़ा गजब का क्वेश्चन है बच्चे। हाँ हाँ सोनीपति सर, बिल्कुल बच्चे। आप चाय पी लो, बस अब चाय पियेंगे। मैं समझ गया बच्चे आपकी मनसा विकास। हाँ, अब मैं आपकी मनसा समझ गया। मैं हर रोज हनुमान जी की पूजा करता हूं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, बजरंग बली को बिल्कुल खुश रखना चाहिए। हाँ, जल्दी इंस्पेक्टर बनोगे। हाँ शालू, बिल्कुल ट्रेन बस की फोटो लगा लगा के फीलिंग भी ले रहे हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे। सीट में से जितेंद्र नहीं, सीट में से भी। अब सुनो बच्चे, ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, मुश्किल माना जाता है। हाँ, चाणक्य ने कहा था हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। मैं बदलूंगा कल आपकी सरकार, ठीक है ना। ये सरकार तो बदले ना बदले कल मैं बताऊंगा 4:30 बजे, आपने अगर ऐसी कोई बात भी कर ली तो। ये बताओ सारे बच्चे, हमेशा ध्यान रखना बच्चे, एक फिक्स रास्ता, अगर एक फिक्स रास्ता मैं इतने टाइम में कवर करता हूं
और वही रास्ता दूसरा बंदा इतने टाइम में कवर करता है। अगर टाइम का रेशियो आ जाएगा मेरे वीरो, सारे बच्चे बताओ, टाइम का अगर रेशियो आ गया तो उसका उल्टा किसका रेशियो होता है? स्पीड का होता है। हाँ बरो, अरे जो रेशियो टाइम का होता है उसका उल्टा स्पीड का होता है। एक स्पीड देगा, एक पूछेगा वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। हमेशा एक बार मैं सीधे रट्टा लगवा रहा हूं बच्चे, एक बार तो मैं सीधे रट्टा लगवा रहा हूं। बाद वाला टाइम उठा लो। जीतो कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। जीतो को लगता है 8 मिनट। अगर जीतू को 8 मिनट लगता है और बस प्रत्येक 10 मिनट बाद चलती है तो 10 में से 8 घटा दो, 2 मिनट। बस को लगता है उस रास्ते को कवर करने में 2 मिनट। बस को लगता है उस रास्ते को कवर करने में 2 मिनट। यहां पे बताओ बच्चे, डिस्टेंस अज्यूम तो नहीं करने ना, रेशियो बना रहा हूं। डिस्टेंस अज्यूम तो नहीं कर रहे, टाइम का रेशियो क्या आ गया? 4:1। दूरी मान नहीं रहे बच्चे, तो बताओ स्पीड का रेशियो क्या होगा? 1:4। स्पीड का रेशियो क्या होगा? 1:4। अगर जीतू की स्पीड 1 है तो बस की 4 हो गई। जीतू की स्पीड कितनी है? 12। 12 वैल्यू किसकी? 1 की चाहिए, किसकी? 4 की। आंसर आ गया 48। आंसर क्या आ गया? 48 किलोमीटर पर आवर। समझाया नहीं है बच्चे? एक बार रट्टा सा लगवाया मैंने, याद रखना बच्चे, एक रट्टा सा लगवाया है मैंने, एक रट्टा सा लगवाया है। समझाएंगे कल अच्छे ढंग से। एक फिक्स दूरी, अगर एक फिक्स दूरी मेरे को पता लग जाए कि ये बंदा इतने टाइम में कवर करेगा और ये बंदा इतने टाइम में कवर करेगा, मैं अब थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो जीतू यहां पे खड़ा नहीं, कल ही समझाएंगे, चलो ठीक है ना। ये चीज एक बार आज भूल जाना, कल ही समझाएंगे। हाँ, ये चीज कल ही समझाएंगे क्योंकि अगली क्लास भी हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, सीट वगैरह लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल मॉर्निंग में 4:30। कल मॉर्निंग में 4:30 आपके 30 मिनट और जल्दी करके देखते हैं। 4:30 से फिर 6:30 तक। हाँ नहीं यार, 4:30 से 6:30, चलो हाँ हाँ, 4:30 से 6:30 बिल्कुल। कल 4:30 से 6:30 बजे बिल्कुल दमदार तरीके से आगे बातें करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चे।